कि पूरा का पूरा ज्योतिष नवग्रह पर, 27 नक्षत्रों पर, 12 राशियों पर और 12 भावों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम नवग्रहों की बात करते हैं। नवग्रह, अब मुझे आप ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अभी सिर्फ हैंड रेज करेंगे सिस्टम में, जिन्हें नवग्रहों के नाम भी नहीं पता, पूरे नाम नहीं पता? है कोई ऐसा, क्या नाम सबको पता है? सुरेंद्र दहिया जी, दहिया जी अनम्यूट करो। जी सर। जी दहिया जी, नहीं पता है आपको नवग्रहों के नाम? नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, अभी तो पूछ रहे हैं, सिखाएंगे ना। जिनको पता है उनको भी एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका बताएंगे जहाँ लोग भूल जाते हैं। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को पता है जो ज्योतिष के यहाँ आते हैं। मेरे पास तो ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोर्स किए होंगे फिर भी वो फ्रेशर बता रहे होंगे, बट वो अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। मैं तो उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जो मेरे पास फीडबैक आया है। जी। सुरेंद्र जी, ग्रहों के नाम आपको नहीं पता? सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, सौरभ एंड एवरीवन। सुरेंद्र जी, आपको ग्रहों के नाम नहीं पता, आपको डेज के नाम तो पता है? हाँ, डेज का पता है सर। बचपन में गए होगे स्कूल में तो सबने हाँ। पढ़वाया होगा, हाँ है ना? जी। इंग्लिश में या हिंदी में कहीं भी बोल लो। हाँ जी। पहला दिन हमारा रविवार, जी। पहला ग्रह हमारा रविवार से पकड़ो सूर्य, रवि जिसे बोलते हैं। जी। सोमवार दूसरा ग्रह चंद्र, जी। तीसरा ग्रह मंगल, मंगलवार से मंगल जिसको मार्स भी बोलते हैं। थर्ड बुधवार बुध, या जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। चौथा बृहस्पति, जिसको हम बृहस्पति या जुपिटर भी बोलते हैं, ठीक है, गुरु भी बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं। शुक्र से शुक्र, जिसको हम वीनस भी बोलते हैं। सैटर्न से शनि और राहु केतु, ये दो ऐड कर लेना आप अपने आप से। सुरेंद्र जी, अब जिंदगी में भूलोगे नहीं मेरे ख्याल से, कभी नहीं भूलूंगा सर। कभी नहीं भूलोगे ना? ना, बिल्कुल नहीं। आज आपको बहुत सारी ऐसे ही कीवर्ड्स सिखाऊंगा वर्कशॉप में, ऐसी की चीज सिखाऊंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो जिंदगी में जो याद रहेगा, ठीक है ना जी? ठीक है सुरेंद्र जी, ग्रहों के नाम पता चल गए अभी? हाँ जी। अब हमारे जो नव के नव ग्रह हैं, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चीजें स्टार्ट हुई, थोड़ी साइंटिफिक बातें करते हैं। आप में से सबसे पहले ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं ज्योतिष है, या कितने लोग ऐसे मानते हैं ज्योतिष नहीं है? ऐसा है कोई जिसको लगता है कि मतलब वो चलो वर्कशॉप में आ गया है आज, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक बताओ कि सर मुझे लगता है कि ज्योतिष बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता, या ज्योतिष कई बार लगता है कि है, कई बार लगता है नहीं है कोई ऐसा? है अपनी वर्कशॉप में ऐसा किसी को लगता है, कोई ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? चलो इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं। आपने कभी ऐसा सुना होगा, when you will sit in a group of intellectuals, जब भी आप बुद्धिजीवियों के बीच में बैठते हैं तो हमेशा ये एक डिस्कशन का पॉइंट होता है कि ज्योतिष होता है या नहीं होता है ना? बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं, कोई बोलता है ज्योतिष नहीं होता है, कोई बोलता है ज्योतिष होता है, कहते हैं अरे सब बकवास है। ये तो सुना होगा आपने, या फेस किया होगा अगर आप लोगों का ज्योतिष में विश्वास है तो, कि यार मैं फलाना ज्योतिष के पास गया था, या मैंने ज्योतिष की आज वर्कशॉप करने जा रहा हूँ एंड सामने वाला कह रहा है कि ज्योतिष वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसी ने नहीं सुना? सबने ये सुना है कि ज्योतिष बहुत बढ़िया है, ज्योतिष में कोई कमी नहीं है। दुर्गा जी बताइए बेटा। मैंने सुना है, क्या और सुना? ये जो सुना है ऐसा, जैसा कुछ कुछ धर्म गुरु बोलते हैं। नहीं, बेसिकली वो लोग धर्म गुरु इसलिए बोलो, कोई ना कोई गुरु संस्था इस टाइप का जो होता है, उन लोगों का लेक्चर सुना है। ज्योतिष बोल के कुछ चीज होता नहीं है, सिर्फ गुरु का मंत्र जाप करो। और वैसे ज्योतिष अगर धर्म गुरु का तो आपने कहा, मैंने बता दिया। और किसी से सुना है? रश्मि जी बताइए। सौरभ, एनीवन अनम्यूट सर, करो। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, और कई लोग बोलते हैं कि बाबाओं गुरुओं के पास, ज्योतिषों के पास नहीं जाना चाहिए, घर खराब कर देते हैं। पर मैंने जब भी किसी को भी बाबाओं कंसल्ट का और गुरुओं का तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्योतिष का आंसर बड़े अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ जी, पर जब भी मैंने कंसल्ट किया किसी भी ज्योतिष को, और
जो एस्ट्रोलॉजी की समझ रखी है मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। ठीक ठीक है ठीक है। देखिए, मैंने अब आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। व्हेन यू विल सिट इन ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स यू विल ऑलवेज सी कि ये एक डिस्कशन का पॉइंट होता है कि ज्योतिष होता है कि नहीं होता है। ठीक है। देखिए, ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष पूरे तरीके से साइंटिफिक है। ज्योतिष पूरे तरीके से साइंटिफिक है। ज्योतिष में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो साइंटिफिक ना हो। सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को ज्योतिष आता नहीं है। कुछ लोग, क्या होता है कि हमारे ही कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे सीख के ही सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं भाई पढ़ाना तो अभी एटलीस्ट मत शुरू करो, कंसल्टेशन से शुरू करो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली व्हाट्सएप और यूट्यूब से ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर वो किसी को कुछ भी बताते हैं और ज्योतिष का नाम स्पॉइल करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे आप में से भी जो ज्योतिष को अपने इसमें से यूट्यूब पे भाग्य आजमा रहे होंगे। देखिए, यूट्यूब पे ना चाहे मेरा कोर्सेज हो, मेरे कोर्सेज पड़े हुए हैं कुछ, आप देखेंगे, बट दैट आर बेसिक कोर्सेज ओनली। ठीक है। एडवांस का कुछ पार्ट मैंने बताया है, पूरा कंप्लीट नहीं दिया है। एंड पूरा ज्योतिष का पूरा कंप्लीट कोर्स कोई भी यूट्यूब पे नहीं डालता है। हम एटलीस्ट इतना करते हैं कि हम जो सही चीजें हैं वो डालते हैं, घुमाने वाली नहीं डालते। कुछ लोग तो घुमाने वाली भी डाल देते हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। इतना तक बोला हुआ है लोगों ने कि पंचमुखी हनुमान जी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए। ठीक है। मेरा चैनल आप सब लोगों ने विजिट किया होगा, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गौरव भारद्वाज के नाम से मेरा चैनल है। बेसिकली इसमें ना मैं, सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं जो लोग इस फील्ड में आए हुए थे या खासकर जो ब्राह्मण्स थे, उनको सबसे ज्यादा मैं गालियां देता हूं इस बारे में। बेसिकली क्या हुआ कि जो घर में बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था ना, उसको तो आंचल जी ये बोला गया कि तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। और जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था उनको बागडोर सौंप दी गई कि आप ज्योतिष को और ब्राह्मण वाले कर्म कांड को संभाल लो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी के लिए यही काम है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी को यही काम करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ। मेरे बारे में मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। आई वॉज 3 times यूनिवर्सिटी टॉपर ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग। आफ्टर इंजीनियरिंग आई हैव सर्व्ड ऑटोमोटिव जायंट्स ऑफ इंडिया। होंडा में मैंने एक सीनियर लेवल पे काम किया। आफ्टर दैट आई सर्व्ड मारुति सुजुकी। और अब मैं पिछले लगभग 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ ज्योतिष। कम से कम भी 30-32 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। 7 साल का था तब से कर रहा हूँ, ज्यादा ही हो गए, 32 साल हो गए तब से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। 12-13 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ लगभग ज्योतिष। अब आपको मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना हो? शोभनी छाबड़ा। शोभनी जी अनम्यूट करो बेटा। बिग बैंग थ्योरी यस का नाम सुना है? यस सर। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? बिग बैंग, हम देखो अब बात करेंगे पूरी साइंटिफिक और पूरी ज्योतिष से रिलेटेड। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिनेशन ऑफ द यूनिवर्स की थ्योरी है। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। इट एक्सप्लेन्स कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिन में आया। इट वाज सेइंग दैट बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? बिफोर 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, before 13.7 billion years ago, there was the complete universe was a single particle. एक सिंगल पार्टिकल था, it was a single particle. और 13.7 बिलियन ईयर्स अगो इस यूनिवर्स में एक ब्लास्ट हुआ। दिख रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देयर वाज ए ब्लास्ट इन दिस सिंगल पार्टिकल। जो हमारा पूरा यूनिवर्स था, इस पूरे यूनिवर्स में एक ब्लास्ट, इस सिंगल पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ, जो ये अपना सिंगल पार्टिकल है, और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया। ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया और टूटकर, पूरा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटकर ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे। इट वॉज ए सिंगल पार्टिकल था और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे।
इट वाज अ सिंगल पार्टिकल। एक सेकंड, हाँ, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और ये पार्टिकल्स आज भी एक दूसरे से दूर ही भाग रहे हैं। आज भी एक दूसरे से ये पार्टिकल्स दूर भाग रहे हैं। एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के बाद दे एक्यूमुलेटेड इन फॉर्म ऑफ मिल्की वेज, आकाश गंगाओं के रूप में ये इकट्ठे हो गए। आकाश गंगाएं पढ़ी होंगी ना सबने, या मिल्की वेज पढ़ी होगी ना बचपन में, ये तो सबने पढ़ी होंगी, इसके लिए तो साइंस का स्टूडेंट नहीं होने की भी जरूरत नहीं है ना। मिल्की वेज आकाश गंगाएं पढ़ी हुई हैं सबने। तो ये जब सारे मिल्की वेज और आकाश गंगाओं का इन्होंने रूप ले लिया, तो वहां एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं केपलर्स थ्योरी। चलो इतने हैवी वर्ड्स नहीं बोलता क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट साइंस के नहीं है, ठीक है। इन सारे के सारे पार्टिकल्स ने मिल्की वेज के अंदर, जैसे अब आप देखिए हमारी मिल्की वे है, जिस मिल्की वे में हम रहते हैं, जिस मिल्की वे के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, दिख रहा बेटा? आप इधर दिख रहा? अच्छा, वो सामने वाला दिख रहा है, ओके, ठीक है। ये सूर्य आ गया यहाँ पे। अब इसके 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ में सारे प्लैनेट्स आपके आ जाते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, वीनस, जुपिटर, फिर हमारे अर्थ। प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं मैम, मैंने ये बोला कि सबसे पास कौन सा है, ठीक है। मरकरी। हमारे सारे के सारे नवग्रह इसी बेल्ट के अंदर आ जाएंगे। अब ये नवग्रह हमारे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, नवग्रह एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं। थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बात करते हैं, थोड़े से सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कभी आपका जन्म होता है या किसी का भी जन्म होता है, अर्थ पे होगा, धरती पे जन्म होगा, और किसी कोने पे जन्म होगा धरती के पे, है ना। जब धरती के किसी भी कोने पे जन्म हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में प्लैनेट्स तो घूमते रहते हैं, प्लैनेट्स तो रोटेटरी हैं, प्लैनेट्स तो स्टेशनरी नहीं है। प्लैनेट्स तो ऐसे नहीं है ना कि रुके हुए हैं, प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं ना सारे। साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ यार, घूम रहे हैं, मैं कोई ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। नागेश जी, प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं ना, हेतल जी, प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं। जिस समय पर आपका जन्म हुआ है, अर्थ के किस कोने पे हुआ है, उस जोन से डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है एट दैट टाइम, पोजीशन क्या है एट दैट टाइम, किस पोजीशन पर हैं, किस एंगुलर डिफरेंस पे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से हमारे जो प्लैनेट्स की जो पावर होती है वो उस व्यक्ति को मिलती है। एक तरीके से आप ये समझिए कि जो एंगुलर पोजीशन या जो डिस्टेंस प्लैनेट्स का है उस समय पर, जिस समय पर किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स तो समझते हो हर प्लैनेट के पास है, आपके पास असर आ ही रहा है ना। बहुत सारे लोग सुना होगा ना आपसे कि शनि आपसे कितनी दूर है, किसी ने सुना है कि शनि आपसे इतनी दूर है, शनि आपका क्या बिगाड़ लेगा, शनि आपका इससे क्या बिगाड़ेगा? सुना है कभी किसी ने? ऐसा नहीं सुना है? हाँ, सुना है, नहीं सुना है? आपको पता है शनि हमारे अर्थ से, जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, रात में देखो कि चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नागेश जी, आपके यहाँ पीछे शोर तो नहीं है? अनम्यूट करो अगर शोर नहीं है तो किसी के यहाँ पे, जिसके यहाँ शोर नहीं है एक आधा बंदा अनम्यूट करो। विशाल मित्रा जी, कोई भी अनम्यूट करो। तो मैंने चमकता दिखता है ना सूर्य पीछे से, चंद्रमा चमकता दिखता है ना रात को,
अब आप में से कितने लोगों ने, क्या सभी ने पढ़ा होगा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा किससे चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। अभी हमारे एक लाला रामदेव हैं, बाबा रामदेव हुआ करते थे, आजकल वो लाला रामदेव हैं। वो लाला रामदेव बोलते हैं कि शनि तेरे ऊपर आएगा तो तेरी चटनी बन जाएगी। अब नितिन यार, लाला रामदेव तो यहाँ रेवाड़ी के पास गांव का है, उसको क्या पता शनि की चटनी कैसे चटनी बनाए, बेचारा अनपढ़ आदमी है, धंधा चल गया सही तो लाला बन गया। हाँ, उसे ये नहीं पता कि जैसे चंद्रमा रात को चमकता है, चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा की जो रिफ्लेक्टिव पावर है दैट इज ओनली 12%। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, सारा गूगल पे अवेलेबल है। जो चंद्रमा की रिफ्लेक्टिव पावर है दैट इज ओनली 12%। और जो शनि की रिफ्लेक्टिव पावर है, शनि की रिफ्लेक्टिव पावर है 48%। सैटर्न की रिफ्लेक्टिव पावर 48% है। और जैसे हमारे अर्थ के पास कितने मून है? एक ही मून है ना अर्थ के पास, तो सैटर्न के पास 84 मून्स हैं, 84 मून हैं। एंड दे हैव पावर कि जब वो रिफ्लेक्शन रेज आती हैं वो 12 टाइम्स और बढ़ जाती हैं उनकी पावर। अब ये डिफरेंट ज़ोडिएक बेल्ट से, ज़ोडिएक बेल्ट का नाम सुना है आपने? साइंटिफिक बात कर रहा हूं। जिस बेल्ट के अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं दैट इज ज़ोडिएक बेल्ट। अगर उस ज़ोडिएक बेल्ट में, हिंदी नाम मुझे याद नहीं आ रहा वरना मैं वो भी बताता, तो उस ज़ोडिएक बेल्ट में हमारे 9 के 9 ग्रह घूमते हैं और जो किरणें उसके चंद्रमा से टकराकर वापस आ रही हैं, कौन से चंद्रमा से? शनि के चंद्रमा से, वो डिफरेंट ज़ोडिएक बेल्ट से एंटर करती हैं। और जो ज़ोडिएक बेल्ट है वो 360 डिग्री की होती है, मानते हो ना? तो साइंटिफिक बात है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी ज़ोडिएक बेल्ट होती है, जैसी ये मैंने जो आपको दिखाया ना जिसमें मैं प्लैनेट्स बना रहा था, ये सारी ज़ोडिएक बेल्ट ही है। ये सारी ज़ोडिएक बेल्ट है। अब इस ज़ोडिएक बेल्ट की एक्चुअल शेप देखेंगे तो ये ऐसे इलिप्टिकल होती है और ये 360 डिग्री होती है। कितनी होती है? 360 डिग्रीज। अब आप इस 360 डिग्रीज को देखेंगे तो जब इसमें किरणें वापस आती हैं, और ये 360 डिग्री 12 भागों में, 12 इक्वल भागों में डिवाइडेड है, ठीक है, 30 डिग्री ईच। अब आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जो ये 30 डिग्री ईच आ रहा है, ये 12 आपकी राशियां हैं, ये 12 आपकी राशियां हैं। और जिस राशि से वो किरण वापस घुसेगी तो उसी राशि पर शनि देवता का इंपैक्ट आएगा। इसीलिए कहते हैं ना सौरभ, शनि देवता हुए मार्गी, अब इस राशि को परेशान करेंगे और अब इस राशि को परेशान करेंगे, अब इसको करेंगे। इट इज ऑल साइंटिफिक, ठीक है, ये सारे का सारा साइंटिफिक है, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस ज़ोडिएक बेल्ट की बात कर रहे थे, इसी ज़ोडिएक बेल्ट में मेरे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। आप मुझे बताइए, आपको सही समझ में आ रहा है? कुछ और एडवांस पढ़ना चाहते हो तो वो बताओ, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसी रिदम के साथ पढ़ाऊं? बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू सर। ऐसे ही प्लीज। सर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ठीक है जी, म्यूट कर लीजिए दोबारा से। तो अब आपके इसी ज़ोडिएक बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसी ज़ोडिएक बेल्ट में 9 के 9 ग्रह आपके आते हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स आपके इसी ज़ोडिएक बेल्ट में आते हैं। इसी ज़ोडिएक बेल्ट में 9 के 9 प्लैनेट्स बैठते हैं और अपना अपना असर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इन्हीं 9 प्लैनेट्स के हिसाब से, इन्हीं 9 प्लैनेट्स के हिसाब से आपकी जन्मपत्री बनती है। मैंने बताया कैसे बनेगी, कि आपका जब जन्म हुआ, सपोज मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, पंकज मंगल जी, जब आपका जन्म हुआ, ध्यान से सुनिए, जब आपका जन्म हुआ, सपोज आप अर्थ है, ये हमारे, दिस इज अर्थ,
अर्थ के आप इस कोने पर हैं, अर्थ खुद अपने आप में घूम रही है, और यहां से इतने डिस्टेंस पे सैटर्न है। कभी ये सैटर्न यहां पर भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, कभी पास भी हो सकता है, कभी यहां पर भी हो सकता है। जुपिटर होगा कहीं पे मरकरी होगा, कहीं पे वीनस होगा, कहीं पर मून होगा। तो उस डिस्टेंस के हिसाब से, उस पोजीशन के हिसाब से जातक को पावर्स मिलती हैं, एंड दैट पावर्स उसके जीवन भर काम करती हैं। एक बार वो पावर्स मिल गई, उसके बाद भी अर्चना जी पूरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, सारे के सारे, सुरेंद्र जी, है ना स्वाति? तो जब सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपनी पावर्स देंगे, स्वाति, देंगे ना? जब वो पावर्स देंगे अपनी, तो उस पावर से व्यक्ति का जीवन उसी के हिसाब से चलता है, उसी व्यक्ति का जीवन उसी के हिसाब से चलता है। अब इसमें कभी साइंटिफिक बात करें, पंकज जी अनम्यूट कीजिए, पंकज मंगल जी, तो आप देखेंगे कि ना बहुत सारे लोग ये बोलेंगे आपको कि भाई आपने, जैसे क्या कहते हैं, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम्हारे ज्योतिष में बोलते हैं ग्रह चलायमान है, और ये बोलते हैं सूर्य मकर राशि में आ गए और सूर्य इसमें आ गए, बट सूर्य तो साइंटिफिकली देखा जाए तो स्टेशनरी है, साइंटिफिकली देखा जाए तो। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं, है ना, मैं बताऊंगा ना उसका आंसर भी। देखिए सर, ये लोग बोलते हैं ना, जो या तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, जैसे मैं बाबा जी की बता रहा था, रामदेव जी की, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं जहाँ पे उनको कोई जवाब देने वाला नहीं होता, स्टेज पे बैठ के कुछ भी मुंह फाड़ दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हमारे देश में बहुत से नेता ऐसे थे ना जो 70 सालों से 80 सालों से गरीबी हटाते ही रहे, अरे 75 सालों से गरीबी हटी रही है ना, कोई भी नेता हुआ तो वो हटा नहीं आता ना किसी भी पार्टी का, हट थोड़ी गई है, ठीक है? तो कुछ भी बोल दो मंच पे, वहां खड़े होकर कोई काउंटर क्वेश्चन करने वाला तो है नहीं। या कुछ लोग ऐसे बोलते रहे जिनके आसपास जिनके कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सूर्य स्टेशनरी है, ये बात मैंने मान ली, और हमारे ज्योतिष में उसका राशि परिवर्तन कैसे होता है मैं वो आपको बताता हूँ। मंगल जी, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप स्टेशनरी हैं, आप स्थिर हैं, परंतु अगर मैं आपके चारों तरफ घूम रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो एक समय पर मुझे आपका फ्रंट फेशिया दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट फेस दिखाई दे रहा होगा, एक टाइम पे ये राइट साइड का फेशिया दिखाई देगा, एक साइड पे पीछे का बैक पोर्शन दिखाई देगा, एक तरफ से लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है? या मैं इस तरीके से करूं कि जब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं और हमारी गाड़ी चल रही होती है, जब हम छोटे थे ना, तो हम ये कहते थे कि मम्मी पेड़ चल रहे हैं, है ना? तो पेड़ तो हमें चलते हुए दिखाई देते हैं ना। इसी तरीके से हमारी अर्थ घूम रही है, परंतु जो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो लॉजिकली पोजीशन ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। जो सूर्य की पोजीशन है वो हर क्षण बदल रही है ना? बदल रही है, नहीं बदल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहते हैं कि जी तुम्हारे इसमें ना ज्योतिष में तो तुम राहु केतु को भी ग्रह मानते हो, राहु केतु तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन लोगों को ये बोलना है कि जब महर्षि पराशर द्वारा ये चीज लिखी गई थी आज से 5000 साल पहले, तो उन्होंने आज से 5000 साल पहले ये लिखा था कि राहु केतु ग्रह नहीं है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। उन्होंने भी कहा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो छाया ग्रह हैं, ठीक है? कैसे, मैं बताता हूं आपको ये भी कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये तो समझने की बात है, लोगों ने ना ज्योतिष पढ़ा है ढंग से, ना साइंस पढ़ी है, और फिर बोलना उनको सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं ना अल्प ज्ञान वाला होता है वो सबसे ज्यादा बोलता है। देखो दिखाता हूँ आपको। एक तो यार ये समवन वांट्स टू ज्वाइन ना, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। देखिए अब हम बात करते हैं, आपको कहाँ थे, क्या बताने वाला था आपको, हाँ छाया ग्रह के बारे में। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा धरती है, धरती माता जिसे कहते हैं अर्थ, और ये चंद्रमा है मून। साइज में मत जाना, साइज थोड़े ऐसे बन गए हैं,
ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना? हाँ जी, ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल। अब चंद्रमा घूमता घूमता कभी इस पोजीशन में भी आ जाता है, और कभी चंद्रमा जब इस पोजीशन पे आएगा तो ग्रहण लगेगा। तो यहां पर सूर्य ग्रहण लगता है, और जब चंद्रमा यहां पर आ जाता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से जुड़ा होता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये जो शेडो क्रिएट होती है ना, और एक जो ये शेडो क्रिएट होती है, ये जो छाया क्रिएट होती है और ये छाया क्रिएट होती है, इस छाया को हम राहु बोलते हैं, इस छाया को हम केतु बोलते हैं। इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसी छाया को, इसी छाया से जो शेडो, इसी शेडो जो क्रिएट होती है, इसी को हम राहु और केतु बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि बोलो जी, तुम्हारे यहाँ पे तो चंद्रमा को भी ग्रह कहते हैं। यस, मून इज प्लैनेट फॉर अस। आप समझिए किस साइंस की बात करें हम पंकज जी। जब हम छोटे थे ना, तो एक ऐड आती थी टीवी में, धारा धारा शुद्ध धारा, सुनिए ऐड किसी ने आती थी जब, कहते थे कि धारा का घी खाओ, वनस्पति घी सबसे बढ़िया है, देसी घी खाने वाले बीमार हो जाएंगे। और आज 20 से 30 साल बाद ही ये हो गया कि भैया देसी घी से बढ़िया कुछ नहीं है, या तो सरसों का तेल खाओ या देसी घी खाओ। हमारी साइंस तो फेल हो गई। हमारी साइंस तो 5000 साल से यही बोल रही है। 2019 में मैंने एक पढ़ा कि कासिनी एक यान था, कासिनी यान शनि देवता के पास जाके शनि ग्रह पे भेजा था नासा ने, पढ़ लेना आप, सारा पढ़ा होगा, कासिनी यान। और उसने, कासिनी यान ने ब्लास्ट हो गया शनि देवता के पास जाके, और उसने ब्लास्ट होने से पहले एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि शनि देवता पर डीजल और पेट्रोल की झीलें हैं। मेरा दोस्त ज्योतिष तो 5000 साल से बोल रहा है। आज नासा बोलता है कि चंद्रमा पर पानी है, मेरा ज्योतिष तो 5000 साल से बोल रहा है कि चंद्रमा पानी का स्रोत है। नासा वाले कभी कहते हैं 9 ग्रह हैं, कभी कहते हैं 7 ग्रह हैं, कभी कहते हैं प्लूटो इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारा ज्योतिष बोलता है भैया ये तो सोलर सिस्टम तो पार्ट है हमेशा इसका। हमारे ज्योतिष में तो हमेशा से 9 ग्रह हैं। साइंस की तो बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसी, जैसे धारा घी की बताई मैंने, और बहुत सारी चीजें। कभी साइंस कहती है 9 प्लैनेट है, कभी कहते हैं 8 है, ठीक है। तो इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्ट चीजों के पीछे भाग रहे हो या मिथ्स के पीछे भाग रहे हो। हमारी 5000 साल से कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई, वही के वही 9 ग्रह हैं, वही के वही हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, these are part of our solar system? Yes, मेरा ज्योतिष भी बोलता है कि सोलर सिस्टम का पार्ट है, परंतु ये हमसे इतनी दूर है कि इनका इम्पैक्ट बहुत कम आता है। आप में से कोई बताएगा कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कौन से ग्रह का प्रभाव पड़ता है? कोई शेयर करना चाहेगा? सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह है जो हमारे ऊपर पार्ट डालता है? सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह। और कोई बोलना चाहेगा? दुर्गा जी? चंद्र, क्योंकि हमारे सबसे पास है। चंद्रमा, क्योंकि हमारे सबसे पास चंद्रमा है। मून हमारे सबसे पास है, तो वो सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है। दूसरा शनि भी, क्योंकि मैंने बताया बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट शनि से पहले राहु केतु छाया हमारे बिल्कुल पास क्रिएट करते हैं, चंद्रमा के पास ही, इसीलिए तो वो भी हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट भी, तो उनकी तरफ भी देख के पूछना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले यही के यही प्लैनेट्स होते हैं। दुर्गा जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, राहु के तो अगर छाया ग्रह है, वो तो कोई प्लैनेट है ही नहीं, एक शेडो है, तो शेडो है करके इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बेटा क्या होता है, छाया ग्रह जब आपके यूनिवर्स में फिजिकली छाया क्रिएट कर सकता है, आप देखना जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो रात को कंप्लीट डार्कनेस कर देता है, और अगर छाया दिन में ग्रहण होता है तो वो दिन में भी डार्कनेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। जब वो इतनी डार्कनेस क्रिएट कर सकता है, तो क्या वो किसी के जीवन में डार्कनेस नहीं ला सकते? जब इतने बड़ी अर्थ पे, इतने बड़े अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर पे छाया ला देते हैं,
तो क्या जीवन में वो अंधेरापन नहीं ला सकते? ला सकते हैं। छाया ग्रह भी, इन छाया ग्रहों को ग्रहों के इक्वल मान्यता इसीलिए दी गई है। देखिए और भी छोटे छोटे ट्विन प्लैनेट्स होंगे, कुछ और छोटे छोटे प्लैनेट्स होंगे। मैंने अभी आपको बताया ना, जो बिलियन ईयर्स पहले ब्लास्ट हुआ उसमें तो बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए। एक प्लैनेट थोड़ी है, एक प्लैनेट थोड़ी बना, बहुत सारे प्लैनेट बन गए, है ना दीपिका, दुर्गा जी। वो प्लैनेट्स को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो छाया क्रिएट कर सकें, वो अंधेरा क्रिएट कर सकें। इन दोनों के पास वो पावर है, और ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी वेल मेंशन्ड है, जिन्हें काल्पनिक बोला जाता है। साइंस का जिसका अपना खुद का कोई ठोर ठिकाना नहीं है उसको बोला जाता है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका साइंस को आज तक पता ही नहीं चला है। मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था कि एक बीमारी, उसकी कैंसर की कोई मेडिसिन है, और वो जब मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है तो वो ही खुद उस कैंसर को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देती है। आपने कई बार देखा भी होगा, कैंसर पेशेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है, जब भी कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है तो उनकी और प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जाती है, तो उनके पास कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। आज आपको एक चीज और बताऊं, कैंसर आज की डेट में इंडिया में बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में कैंसर का 95% कारण वास्तु दोष है। खान पान से भी ज्यादा जो रीजन है वो वास्तु दोष है। जिसके घर में कैंसर मिले वहां चेक कर लेना, उसके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, उस घर के नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर आ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर आ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रही होगी, नॉर्थ ईस्ट में उसके घर का टॉयलेट आ रहा होगा, कोई सेप्टिक टैंक आ रहा होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो कैंसर आएगा ही आएगा। अभी थोड़े दिन पहले कोविड आया था, लोगों ने कह दिया हमारे पास इसके ट्रीटमेंट नहीं है। पंकज जी, कोविड में सारे लोग मर गए क्या जिसको हुआ? जिसके घर का वास्तु खराब था, जिसकी खुद की कुंडली खराब थी, उनको कोविड जान ले गया। जिनकी थोड़ी खराब थी उनको बुखार हो गया, और जिनकी बढ़िया थी ना उनको कोविड हुआ, पर वो एसिम्प्टोमेटिक हुआ। ठीक है। अनीता मनोचा जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हैंड रेज किया हुआ है। अनीता मनोचा जी बोलिए। हेलो अनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनीता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप अपना सिस्टम चेक कीजिए, माइक वगैरह चेक कीजिए, माइक तो होने कुछ। रश्मि जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे फादर इन लॉ ने अपना टॉयलेट बना रखा था नॉर्थ ईस्ट में, और उनको कैंसर से ही बेचारे की डेथ हुई। मैम आपने तो अपने फादर इन लॉ का बताया, मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया में 95% रीजन सिर्फ यही है। प्रॉब्लम यह है, लोगों को ना इस तरीके से ग्रूम किया गया। देखिए हमारे घर देश में ना पहले तो मुगल आए, मुगलों को लगा कि इनके पास बड़ी अच्छी विद्याएं हैं। आप समझो ना, खिलजी ने या किसने वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, कितने दिनों तक आग जलती रही थी। हाँ, खिलजी फिर ने सर, खिलजी ने, यस, 3 महीने तक आग लगी थी। फिर आपके यहाँ अंग्रेज आके बैठ गए। अंग्रेजों को भी लगा कि इनके पास विद्याएं हैं। अंग्रेजों ने चाय शुरू करी, एल्यूमिनियम के बर्तन लेके आए हमारे देश में। उससे पहले कांसी के बर्तन चलते थे। तो सारे उन्होंने कमजोर करने के लिए, खराब करने के लिए लेके आए चीजों को ना। ठीक है, वो फैक्टर एक थोड़ा सा रहा है हमारे देश में कि अपने, और थोड़ा सा कुछ चीजें रही ना कि अपनी चीजों को छोड़कर दूसरी चीजें अच्छी लगती रही। अनीता जी अभी बोल पाएंगे आप? नमस्कार नमस्कार जी, बताइए अनीता जी। सर, हमने पहले भी ज्वाइन किया है आपका वर्कशॉप। जी सर, बहुत अच्छी लास्ट टाइम आपने डिस्काउंट दिया था, इस बार भी डिस्काउंट है क्या आपकी कोर्स के लिए? अभी तो कोर्स की बात ही नहीं की, आप सीधा डिस्काउंट पे आ गए। हाँ, आपने बात की है क्या पूजा जी से पहले कोर्स की फीस के लिए? जी सर, बात की है हमने। कितना बताया है उन्होंने? 25,000। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 25,000 है कोर्स की फीस कंप्लीट। नहीं सर, हमने लास्ट टाइम भी वर्कशॉप ज्वाइन किया था तो उसमें बोला था आपने डिस्काउंट के लिए। तो वो तो मैंने वन टाइम के लिए बोला था ना अनीता जी, ऐसे थोड़ी है कि वो फिक्स हो गया हर बार के लिए। सर, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम था, हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अच्छा,
यार मैं इस क्वेश्चन का क्या, बिल्कुल आपने ऐसे टाइम पे पूछ लिया जब मैं कुछ और डिस्कशन करना चाह रहा था। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार पहले, थोड़ी देर में, फिर बाद में ये क्वेश्चन मत पूछना प्लीज। अभी 5 मिनट ये क्वेश्चन पूछ लो, फिर सारा टाइम इसी में ना लग जाए। हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट करेंगे, और बैच का जो कंटेंट सिलेबस वगैरह है वो सारा पूजा जी से भी आप ले सकते हैं, मैं भी आई कैन ऑल्सो शो यू। ये बैच बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होगा, और 0 लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल प्रेडिक्शन एंड रेमेडीज तक जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल की प्रेडिक्शंस आएंगी। प्रेडिक्शंस इस लेवल की आएंगी कि अगर कोई पूछता है अनुराग जी, जैसे कि आपके सामने चार्ट है किसी का, और कोई आपसे ये पूछता है कि 10th में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आएंगे बंदे के, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। बंदे के लाइफ कैसी होगी, लव अफेयर्स होंगे कि नहीं होंगे, लव अफेयर्स उसके फिजिकल तक जाएंगे नहीं होंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, कब कब बीमार होगा, कब कब उसको छोटी बीमारियां आएंगी, कब बड़ी बीमारियां आएंगी। म्यूट, सुनील जी म्यूट रखिए ना। ठीक है, कब कब उसको बड़ी बीमारियां आएंगी, कब कब उसको छोटी बीमारियां आएंगी, कब उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे, कब वेल्थ इश्यूज आएंगे, कब कब फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, मैरिड लाइफ कैसी होगी, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, उसको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। देखिए हर व्यक्ति को ना भगवान ने अच्छे के लिए बना के भेजा है पंकज जी, बस सिर्फ हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम गलत प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। तो प्रोफेशन कौन सा चूज करना चाहिए, कपिल शर्मा कभी नहीं पढ़ा ना, बट वो हम सबसे बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो कब आपको किस तरीके से आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। फिर इसमें मॉडर्न टेक्निक्स देखी जाती हैं कि कब बंदे ने कौन सा प्रोफेशन चूज किया। पहले था प्रोफेशन इतने नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये 4 प्रोफेशन होते थे। आज की डेट में तो प्रोफेशन पूरा चेंज हो गया ना। कोई आके बोलता जी मैं अपने बच्चे को कॉमेडियन बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को म्यूजिशियन बनाना चाहता हूँ, मैं, मेरे पास एक लेडी आई क्या है, मैं नेल आर्ट में जाना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट उधर है। तो वो चेंज हो रही है, बट वो चीजें भी डीप में पढ़नी चाहिए। कब कब आपका ट्रैवल होगा, आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सारे का सारा कोर्स कंटेंट है, और भी बहुत सारी चीजें इस कोर्स में है। ऐसे लोग जिनके पास जन्मपत्री नहीं है, उनके बारे में आप कैसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, जिनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, या कुछ लोग ऐसे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनका एक्चुअल टाइम कैसे कैलकुलेट कर पाए। वो सारी की सारी चीजें हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे। इस कोर्स की फीस 25,000 रुपए है, जो कि मैंने कभी नहीं की। इसको आप 5 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। पूजा जी ने भी आप सभी को, या जो ने ज्वाइन किया, 25,000 बताई होगी। मैंने लास्ट टाइम इसमें डिस्काउंट दिया था अनीता जी। अनीता जी जी सर। देखिए इसमें मैंने ना लास्ट टाइम भी डिस्काउंट दिया था, एंड अगेन आई एम गिविंग डिस्काउंट दिस फॉर ये आप दिस टाइम ऑल्सो। मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था, बट वो डिस्काउंट अगेन लास्ट टाइम की तरह रहेगा। दिस इज फॉर 1 डे ओनली, आज के लिए। अगर कोई आज कराता है तो फीस इज 16,000 ओनली। आप 16,000 रुपए में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा पर्पस जस्ट और जस्ट सिर्फ ये है कि आप लोग इसको सीख पाए, दैट इज द ओनली पर्पस। कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी मिनिमम 4 मंथ्स, बट 6 महीने तक भी जा सकता है कोर्स। क्लासेस हर बार होंगी, क्योंकि मैं कोर्स की फीस इसीलिए लेता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं जब तक कंप्लीट लोगों को समझ में ना आ जाए उससे आगे नहीं बढ़ता। इट विल बी 16,000। अनीता जी और कोई प्रश्न है, आगे बढ़े, कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, प्रीति जी बोलिए फटाफट। बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे। प्रीति विश्वास जल्दी बोलो बेटा, अनम्यूट करो। नहीं, अनम्यूट करना होता है बोलने से पहले ना, हमें नहीं सुनाई देगा आप बोल रहे हो जो। सर हेलो। जी बोलिए। सर इसमें सर्टिफिकेशन है क्या 6 मंथ का कोर्स में? बिल्कुल जी, सर्टिफिकेट है मैम, सर्टिफिकेट है। आपको अच्छे से मतलब सिखा के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन भी है, सिखाना भी है और पिटाई भी है अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, वो भी बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। सर क्लासेस का ड्यूरेशन क्या है, मतलब संडे क्लासेस संडे होंगी। ठीक है, और टाइमिंग्स एक बार डिस्कस कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रखेंगे, और कुछ और हुआ तो कर लेंगे। प्रीति जी ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। दुर्गा बेटा, दुर्गा चक्रवर्ती जल्दी बोल फटाफट। क्लासेस का ड्यूरेशन पूछना था, थोड़ा धीरे बोलो बेटा, थोड़ा धीरे बोलो। क्या बोले दुर्गा बेटा आपने? क्लासेस का ड्यूरेशन पूछना था, कौन सा डे में होगा, मुझे आंसर नहीं दिया है। संडे में होगा। ठीक है, हेलो संडे में रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों की संडे छुट्टी होती है, तो संडे करेंगे। पंकज जी सर, ये कोई क्लास अगर मिस हो जाती है तो उसका क्या रहेगा? सर अगर देखिए 6 महीने की क्लास होती है, तो 6 महीने में ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई क्लास 4 से 6 महीने होगी, तो 4 से 6 महीने में ऐसा तो है नहीं कि
क्लास आपकी मिस हो जाएगी या कुछ होगा तो उसमें कोई दिक्कत मिस नहीं हो सकती, मतलब वो तो किसी से भी मिस हो सकती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओके। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जनरली लोग रिकॉर्डिंग 6 महीने में डिलीट कर देते हैं, बट मैं ऐसा करता नहीं हूँ 6 महीने में। मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, तो अभी तो एक एक डेढ़ साल पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी है। डिलीट करेंगे तो पहले उनकी करेंगे, आप लोगों की तो करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत स्पेस है। मैं चेक कर रहा था गूगल में, हमने हैवी स्पेस खरीद लिया था जिसका मंथली रेंटल जाता है, वो अभी डिलीट करने की ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल। अनुराग जी, अनुराग गौतम जी, बेटा बताइए। जी सर, सर ये क्लास में वैदिक एस्ट्रोलॉजी रहेगा ये कोर्स में या फिर लाल किताब? देखो, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मैं पढ़ाने वाला भी था, बट अब इसको सारे लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ये जो मेरा कोर्स होता है ना, इसमें देखो लाल किताब तो नहीं होगी बेटा, लाल किताब तो सेपरेट कोर्स है। बट बाकी जो कोर्सेज की बात करें ना, जहां आपने वैदिक वगैरह का नाम लिया, अब इस चीज को आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये बात है 2003 की। सुरेंद्र जी, 2003 में ना मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी फर्स्ट टाइम। तो मैं अपने दादाजी के पास गया एंड सेड, मैं कहा दादू मुझे ना ज्योतिष छोड़ना है। मेरे दादाजी ने पूछा भाई क्या बात होगी, ज्योतिष क्यों छोड़ना, थोड़ा सा गांव के आदमी हम तो ऐसे ही बात करते हैं सुरेंद्र जी। बोले भाई क्यों छोड़नी है। मैंने कहा दादू इसमें ना दिक्कत ये है कि ज्योतिष में आप सारे लोग इस चीज को रियलाइज करना, जिन्हें ज्योतिष आता है या नहीं आता। मैं कहा दादू 80% चीजें तो बिल्कुल सही होती हैं, सही लगती हैं, ठीक है, 80% चीजें तो बिल्कुल सही होती हैं, 20% गलत आ जाती है। 20% प्रिडिक्शंस में बंदा लूज कर जाता है, ठीक है। मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही, बोला बेटा 20% इसका मतलब तुझे नहीं आती ना, तू खुद ही तो कह रहा है 80% सही है, वो भी तो कहीं से लॉजिक निकल के आता होगा ना दुर्गा जी, वो भी तो लॉजिक कहीं से निकल के आता होगा ना। तो बोला 20% इसका मतलब तुझे नहीं आती, बोले इसको 80% को भी गलत प्रूव कर दे और छोड़ दे ज्योतिष। मैंने कहा 80% तो गलत हो ही नहीं सकती, ये तो सही आती है। तो बोला फिर इसका मतलब 20% तुझे नहीं आती ना, उस पर काम कर। उसके बाद मैंने 2009 तक इस पर बहुत इंटेंस काम किया है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो, पहले जो मेथड चलते थे ना, जिन पे ज्योतिष चलता था, जैसे आपने अभी वैदिक का नाम लिया है, जो जहां चीजें ली, वो क्या बोलते हैं, किस प्रिंसिपल पे चलते हैं? श्रीपति मेथड पे, श्रीपति मेथड पे जैसे चलते हैं वो। बेसिकली मेथड छोड़ो, थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझो, देसी तरीके से। हैवी नाम लेके ना दूसरे को कंफ्यूज नहीं करना कभी भी। ज्योतिष में दिक्कत ही ये होगी, आप लोगों ने कभी कहीं सुना होगा या कहीं सीखने की कोशिश की होगी ना, तो लोग बोलते हैं षडाष्टक योग और ये योग और बल निकालो और वो निकालो, आदमी को पहले डरा देते हैं। आदमी का दिमाग वैसे ही खराब है, समझ आए? बिल्कुल सिंपल तरीके से, देसी आदमी के तरीके से समझना है। सामने वाले को मतलब नहीं है तुम कौन से मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हारे सामने चार्ट आया, तुम उसकी उठा के प्रेडिक्शन दे दो, और प्रेडिक्शन सटीक निकलनी चाहिए। इट शुड बी 100% एक्यूरेट। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ? पंकज जी, अनुराग जी, दुर्गा जी, 3-4 लोग ही दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पे, स्क्रीन शेयर किया हुआ है। देखो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक मेथड पहले चलता था, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड के नाम से बताता हूँ आपको। ओल्ड मेथड क्या बोलता था कि हमारी धरती गोल है, धरती हमारी क्या है, राउंड में है, गोल है अर्थ हमारी, ठीक है, ठीक है जी, ये हमारी धरती गोल है। ये ओल्ड मेथड था हमारा, दिस वाज ओल्ड मेथड। और क्या बोलता था, ये धरती गोल है, और जो हमारी जोडियक बेल्ट दिखाई थी ना, मैंने आप लोगों को अभी जोडियक बेल्ट बनाई थी, जोडियक बेल्ट का जिक्र कहा था, तो ये कहते थे कि जोडियक बेल्ट भी गोल है, दिस इज ऑल्सो गोल। दूसरा क्या बोलते थे कि जो धरती हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो कितनी देर में लगाती है? 24 आवर्स में, 24 घंटों का एक दिन होता है, ठीक है, 24 घंटों का एक दिन होता है। यही बोलती थी, यही बोलती थी जी, कुछ और तो नहीं बोलती थी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें एग्जैक्ट अगली चीज क्या है। एक तो सबसे पहले ना, जो धरती है वो हमारी गोल नहीं है, धरती हमारी नॉर्थ और साउथ पोल से नारंगी की तरह पिचकी हुई है। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? इसीलिए सौरभ, जिन लोगों का बर्थ पोल्स के पास होता है, यूएस वगैरह में कई एरियाज हैं जिन लोगों का बर्थ पोल के पास होता है, उनकी पत्री में वैदिक तरीके से देखोगे तो हमेशा दिक्कत आती है। और कई लोगों के यहाँ पे भी दिक्कत कैसे आती है, आगे वही बता रहा हूँ, ठीक है अनुराग बेटा? आप ही का क्वेश्चन था ना शायद, मैं आप ही के क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ अनुराग, मुझे याद नहीं रहता। हाँ, क्वेश्चन याद है बट मुझे ये याद नहीं किसका, ठीक है।
दूसरा बोला जाता है कि जी जो बेल्ट है जोडियक बेल्ट वो गोल है, जबकि जोडियक बेल्ट इज इलिप्टिकल, अंडाकार है, गोल नहीं है। तीसरा बोला जाता है कि भैया 24 घंटे में धरती चक्कर काटती है, नहीं, ये 23 आवर्स 23 घंटे 56 मिनट 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स में चक्कर अपना पूरा कर लेती है। साइंटिफिक बात कर रहा हूं, मेरी बात पे किसी को डाउट हो तो आजकल तो गूगल देवता है, पहले थोड़ी दिक्कत होती थी आज से 20 साल पहले, अब तो गूगल देवता है, कोई भी सर्च मार के चेक कर सकता है कि कितनी देर में चक्कर काटते हैं, इलिप्टिकल है या गोल है, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अब कोई यहाँ पे अनुराग ये बोलता है कि यार ये अजीब पागल आदमी है, इतनी एक्यूरेसी की तरफ क्यों भाग रहा है? वनीता जी, इतनी एक्यूरेसी की तरफ इसलिए भाग रहे हैं बिकॉज ब्लडी टाइम हैज बीन चेंज्ड। पहले एक टाइम था, मेरे दादाजी के पास लोग आते थे, कहते थे मेरा हाथ देखो, दादाजी हाथ देखते थे, कहते यार तेरा बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, इसकी सरकारी नौकरी लगेगी, और लोग खुश हो जाते थे, बल्ले 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 भाई बढ़िया सरकारी नौकरी लगेगी बच्चे की। बट नो, टुडेज टाइम हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड। आप चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे बिजनेस में हो, बंदा एक एक दिन का पूछता है कि मेरी कल एक डील होने वाली है, वो क्लिक होगी कि नहीं होगी। पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर एक्यूरेसी, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर एडवांस प्रिडिक्शंस। सबको डीप प्रिडिक्शंस चाहिए ना। दुर्गा, कहाँ बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो दुर्गा? ठीक है, ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा डीप प्रिडिक्शंस चाहिए, लोगों को बहुत एडवांस प्रिडिक्शंस चाहिए, लोगों को बहुत ज्यादा एडवांस वो चाहिए, एडवांस प्रिडिक्शंस चाहिए, एडवांस चीजें पूछनी है, लोगों को बहुत डीप चीजें पूछनी है। उसके लिए ये मेथड्स आते हैं, इन्हीं मेथड्स पे काम करके ज्योतिष को आगे इसको समझा जाता है। ठीक है अनुराग, उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूंगा। इसमें जी सर। कुछ पार्ट वैदिक का भी है, कुछ पार्ट केपी का भी है, एंड नाड़ी नक्षत्र का तो है ही है, जिससे कि बेसिकली एक्यूरेसी आए आपके समझ में, आपको सारी चीजें बेसिकली ये कि प्रिडिक्शंस आए। एक टेक्निक चलती है, ये टेक्निक मेरी वर्कशॉप से ही सुन सुन के, क्योंकि आप समझो ना, हर बार 70-80 लोग तो ऐसे आते हैं और वीडियो देखते हैं 4-5 हजार लोग, कि एडवांस लेवल इवेंट प्लानिंग टेक्निक्स। अब ये टेक्निक आपने बहुत बार सुनी होगी कि बंदे के जेल योग बन रहे हैं, जेल में खाना खिला दो, बंदे की बीमारी बन रही है, वो हॉस्पिटल में खाना खिला दो। वो तो हमने ही बताई है बहुत सारी चीजें तो, बट आप समझिए पंकज जी, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? आप सबके कैमरे ऑफ हो गए एकदम से, सिग्नल शायद फ्लक्चुएट किया है, अभी दोबारा दिख रहा है। आप सबके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एग्जैक्ट देख पाओ कि किस समय पर उसका जेल योग बन रहा है और किस समय पर उसको खाना खिलाया जाए जेल में। ठीक है, अब इसमें जेल में भी पंकज जी ये कहते हैं लोग जाके तिहाड़ में खाना खाओ। सबसे बड़ी जेल कौन सी है, कोई बताएगा? वैशाली बताएगी, वैशालीपुरी। वैशाली सबसे बड़ी जेल कौन सी है, जल्दी बता। अरे बताओ बेटा। मथुरा की जेल करो जी। मथुरा जेल, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। तिहाड़ जेल में जाके क्या करोगे यार? व्यक्ति को बोलो जाए मथुरा जेल में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहां जाए, वहां जाके कुछ खा के आए। जेल योग काटना है तो फिर कान्हा जी तो सारे योग दुर्योग जितने भी बेकार बन रहे होते हैं सारे काट ही देंगे ना, है ना। और बहुत सारी चीजें। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति का ऐसे ही था कि उसका कुछ ऐसा स्कैंडलस होने वाला था, मैंने उसको भेजा कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ वो थोड़ा सा जो फीमेल्स के जो इनर गारमेंट्स होते हैं उसकी शॉप पे, उस लड़के को उसने वहां जाके ही आस्क्ड कि सर मुझे ये दिखा दो, ये दिखा दो, मैम ये दिखा दो, वो दिखा दो। मैंने कहा तू रोज जा वहां पे 1 घंटे तक देख और लेके कुछ मत आ। 3-4 दिन के बाद तो दुखी हो ही जाएंगे ना कि हमारी सेल्स घर को छेड़ने आ रहा है, क्या टाइम पास करने आ रहा है, दिमाग खराब करने आ रहा है। पंकज जी तू मैं हुई, उसके योग ऐसे चल ही रहे थे, योग तो खराब चल ही रहे थे। उन्होंने पुलिस बुला ली, उठा के पहुंच गया भैया, जिप्सी में बैठा के ले गए। मॉल की बात है, गुड़गांव में ले गए उसको बैठा के। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पुलिस ने करी इंक्वायरी वगैरह, देखा अरे तो पागल है, कुछ मानसिक बीमार लग रहा है, कुछ क्राइम तो ऐसा किया नहीं है। 1-2 घंटे में छोड़ दिया, 1-2 हजार रुपए ले लिए उससे, दैट्स इट। मैंने वही कराना था, उसका स्कैंडलस कराना था, उसके कुछ पैसों का लॉस कराना था, हो गया। यही तो कराना था मुझे उसका। उसकी जो बड़ी विपत्ति आने वाली थी वो टल गई, नहीं तो वो योग उसके बन ही रहे थे, वो योग बन ही रहे थे। कुछ पहले दिल्ली में होता था, आजकल मत करना, आजकल सिस्टम चेंज हो गया है। पहले दिल्ली में होता था कि आप अगर
टैरी में क्या हर जगह ही होता था, आप अगर ओवर स्पीडिंग है तो ओवर स्पीडिंग का ना वो आपका चालान करने से इसके साथ साथ आपका लाइसेंस ले लेते थे। तो मेरा एक बार ऐसे ही कुछ नुकसान वाला योग बन रहा था, फ्लाईओवर से उतरते टाइम स्पीड थोड़ी सी तेज जानबूझ के बढ़ा दो, एक्सीलेटर पे पैर ही तो रखना है, पुलिस वाला रोक लेगा, पुलिस वाला कहेगा ला लाइसेंस दे, लाइसेंस लेगा, आपका पूरा केस बना देगा, केस बना के लाइसेंस अपने पास जमा कर लेगा, दैट्स इट, बस हो गया काम। 3 महीने बाद लाइसेंस वापस मिल जाएगा एक वार्निंग के साथ, बस उस 3 महीने के बीच में दोबारा ओवर स्पीडिंग मत कर देना वरना तो लाइसेंस दोबारा मिलेगा नहीं। अब आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया है, ऐसे मत करना। बट हम लोगों ने ऐसे भी इवेंट प्लानिंग टेक्निक्स की है, देयर मेनी थिंग्स, आप समझिए। मैंने अभी ये वाला कोर्स शायद नितिन तूने किया हुआ है ना बेटा, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई है ना कि इस तरीके से आप सोचोगे तो आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। आपको सोचने का तरीका सिखाना है, ये रटवाना नहीं है, समझ रहे हो अनुराग, कि मैं रटवा दूं जेल में ही जाना है। जेल इज नॉट द सॉल्यूशन ना। अब कोई बंदा बैठा है कर्नाटका में और उसको बोलोगे तुम जेल में चला जाए या मथुरा आ जा, उसके लिए वहीं से वहीं पे कुछ चीज देखनी पड़ेगी ना। हाँ चल जी ऑस्ट्रेलिया में है तो इनके लिए वहां की रेमेडीज ढूंढनी पड़ेंगी। फर्स्टली यू विल स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन, है ना। आचल जी आपके साथ ही मनदीप बागा जी मेरे पास कल परसों मिलने आए थे, मैंने बताया था, न्यूजीलैंड से वो बंदा अब इंडिया आया है, उसने इतना फुल फ्लेजेड काम स्टार्ट कर दिया, देख के मुझे भी लग रहा था, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, और उसके पास इतनी एडवांस टेक्निक्स हैं, तो मतलब उसका तो देख के लग रहा था उसके पास। आंचल जी आपको सच बताऊं, आज की डेट में मेरे से ज्यादा वास्तु का काम है उसके पास। उसने अभी मुझसे कोर्स किया था 2 महीने पहले ही, और ज्योतिष की भी उसके पास भर भर के पत्रियां हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्योतिष का काम नहीं है, भर भर के पत्रियां। ठीक है, खुशी होती है अपना बच्चा कोई कर रहा है। आप एक बात तो देखो, ज्योतिष तो बैठे ही है ना पंकज जी, दुनिया में हजारों बैठे हैं, लाखों बैठते रहेंगे, सबके पास काम अलग अलग होगा। बट ये देख के कुछ लोग तो होता है कि इससे चिढ़ जाते हैं कि हमारा कंपटीटर बन गया, बट इसी से चिढ़ना नहीं, इसी से खुशी होती है ना कि अपना ही एक बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। अच्छा लगता है ना कि यार अपना ही बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तो इट्स गुड। कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना, कोई ना कोई तो करेगा ही ना, उनकी पत्रियां कोई तो देखेगा ही। अब एक अपना ही बच्चा देख रहा है तो खुशी की बात है, उसका नाम होता है तो खुशी की बात है, ठीक है ना। अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बहुत कम लोग जानते होंगे, दुर्गा जानती होगी शायद, क्योंकि इनके वहीं पे उनका मठ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कम जानते है ना बेटा, बट अब आप खुद ही दुर्गा इसका आंसर करना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कम जानते हैं, बट उनके शिष्य विवेकानंद को हर कोई जानता है। स्वामी विवेकानंद को सबने सुना होगा, वो अपने शिष्य की वजह से ही जाने गए। क्या गलत बोल रहे हैं, है ना वो, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? अभी सुनील जी बताइए। सर ये मैं कह रहा था कि जैसे अभी आपने बोला कि किसी को जेल की यात्रा है तो जेल का योग बन रहा है, तो सर मतलब ये ऐसा नहीं है ना कि मतलब जब योग उसका बनेगा, मान लीजिए 2 साल बाद उसको जेल का योग है, तो अगर हम अभी करवाते हैं तो क्या उसका मतलब वो सफल होगा? तो बेटा वही तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ये देखना आना चाहिए कि जो योग बन रहा है, और सेकंड चीज जेल योग कब बन रहा है और किस इंटेंसिटी का बन रहा है, तो फिर हमें उसी के हिसाब से रेमेडीज करानी पड़ेगी। अगर आप 2 साल वाले का आज कराओगे तो कैसे बात बनेगी, ये बता ना मेरे बेटा। तेरे को बुखार 2 साल बाद होने वाला है, एक ठंडी बोतल लीजिए, 2 साल बाद होने वाला है, और मैं पैरासीटामोल तेरे को आज ही दे दूंगा, तो कैसे बात बनेगी सुनील? जी सर, मैं वही कह रहा था। हाँ, कि अगर दूसरी चीज सुनिए, जो हमारे ग्रह होते हैं ना, ग्रहों की आंख नाक कान नहीं होते, रिमेंबर दिस, ग्रहों की आंख नाक कान नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट कराने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो काम कराने आते हैं। उस काम को अगर दूसरे तरीके से कर लोगे तो अलग है। लॉसेस कराने आते हैं ना पंकज जी, लॉसेस वैसे ही करा लो अपने। दाढ़ी बनवाने जाओ, वो कहे आपसे 100 रुपए, कहे क्या 200 रुपए, बोले पकड़, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, एन नंबर ऑफ मेथड्स। सब्जी के 5 पैकेट बनवा लो, एक छोड़ा ठेले वाले की रेडी पे, लॉसेस कटते रहेंगे, बिल्कुल कटते रहेंगे। बट देखना तो आना चाहिए किसको कटवाना है। हर आदमी थोड़ी कटवाता रहेगा, हर आदमी थोड़ी करेगा इस काम को, किसको करना है किसको नहीं करना, है ना, वो तो देखना ही पड़ेगा। पानी लेगा बेटा बोतल में, ठीक है। रश्मि जी आपका क्या क्वेश्चन है, फटाफट बोलिए। रश्मि काले जी, अनम्यूट करो रश्मि जी, ऐसे आवाज नहीं आएगी बिना अनम्यूट करे, हमें नहीं सुनाई देगा आप क्या बोल रहे हो। हाँ सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऑपरेशन हुआ था परसों, बट मुझे अटेंड करना था इसलिए मैं अटेंड कर रही हूँ, सॉरी इसलिए वीडियो ऑन नहीं। मेरे 2 क्वेश्चन कि लोगों को क्या लगता है कि ये फील्ड में आएंगे ऑकल्ट में तो निगेटिविटी लगती है,
मेरी अभी एक फ्रेंड है, वो हॉस्पिटल में ही चली गई है। वो बोलते जैसे मैंने टैरो सिखाना शुरू कर दिया लोगों का, एस्ट्रो सेज पे वो सब बताना शुरू कर दिया, मैं हॉस्पिटल में चली गई। और सेकंड क्वेरी क्या है कि हम लोग अगर लोगों के कर्मा से ये कर रहे हैं, कर्मा में लिखा होता है ना कुछ पिछले जन्म में किया होगा, इसलिए ये जन्म में ये भुगत रहे हैं, तो हम लोग उनके कर्मा के साथ टैम्पर कर रहे हैं, तो इन द नेक्स्ट बर्थ दे हैव टू पे, ऐसा कुछ है क्या सर? बिल्कुल। अब एक सेकंड रुकना बस ना। या आवाज आ रही है? माइक में पानी चला गया शायद थोड़ा मेरे में। आवाज आ रही है आपको? आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ, आ रही है, ओके। तो अभी जो रश्मि जी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी मुझसे बहुत बार पूछा गया है और पहले भी मैंने इसका बहुत बार आंसर किया है, दोबारा कर रहा हूं। देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, 100% आएगा अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो। लोग बोलते हैं ज्योतिष को करोगे तो मर जाओगे। देखिए, सबसे पहली बात, बिल्कुल मर जाओगे, परंतु उस केस में मर जाओगे जहां आप गलत तरीके से कर रहे हो। रश्मि, क्या होता है बेटा, मेरे पास मेरी फीस, कंसल्टेशन फीस में 2500 रुपए लेता हूँ मंगल जी कंसल्ट करने के। कोई आके ये बोल दे जी मैं पे नहीं कर सकता, तो भैया तुझसे फ्री में कर देंगे, ठीक है, उसमें वो खुद जिम्मेवार है, वो एक्चुअल में पे कर सकता है, झूठ बोल रहा है। अगर व्यक्ति आता है और आपसे ये कहता है कि जी मेरी कंसल्टेशन, मैं आपको बोलता हूँ पंकज जी, जैसे सपोज पंकज जी कहे, पंकज जी मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं पंकज जी को कहता हूँ पंकज जी मेरी कंसल्टेशन फीस 2500 रुपए है, या मैं बोलता हूँ 25,000 है। अब ये पंकज जी की कॉल है कि वो मुझे अपनी पत्री दिखाएं या ना दिखाएं। दो चीजें होंगी रश्मि, या तो ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे दोनों में कोई नुकसान नहीं है। परंतु यदि मैं ये कहता हूं कि पंकज जी मेरी फीस है 11 रुपए और पंकज जी मेरे पास आ जाते हैं और मैं अपनी एडवांस प्रेडिक्शन से पंकज जी का दिल जीत लेता हूं सबसे पहले तो, ठीक है, ठीक है नितिन, नितिन मेरे पास आया, मैंने नितिन को 4 चीजें बता दी, नितिन को मुझ पे ट्रस्ट हो गया, अब मैं नितिन को डराना शुरू करूं। 11 रुपए फीस थी और 11 रुपए फीस में मैंने नितिन को आधा घंटा लगा दिया और अब नितिन को डराना शुरू कर दिया। अब नितिन डर गया, अब मैंने नितिन को नितिन के बच्चों के लिए डरा दिया और नितिन से डरा के फिर मैंने कहा नितिन तू 1 लाख रुपए की पूजा करवा ले, नहीं तो भैया तू खत्म, तेरी 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 दुनिया खत्म। अब नितिन क्या करेगा, ये कुछ गिरा हुआ काला कुछ है क्या, देखे। अब नितिन क्या करेगा भैया, जब बच्चों पे बात आएगी तो नितिन कर्जा करके भी पैसे लाएगा, अगर सपोज नहीं है तो। मैं ऐसा नहीं कह रहा नितिन को कर्जा ही करना पड़ेगा 1 लाख रुपए के लिए, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मान लो नितिन को कर्जा नहीं करना पड़ रहा है उस पर, या कोई और दिक्कत आ रही है, मैंने डरा के 1 लाख रुपए ले लिया रश्मि जी, अब वो गलत है, आप समझिए वो गलत है, यहां नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। परंतु आप इस काम को पवित्रता से कर रहे हैं, किसी के कर्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये कर्मा में ही है, ये प्रभु ने ही बताया है। आपके पूर्व जन्म के निर्धारित कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका ये जन्म निर्धारित होता है। आपने बुरे कर्म करे हैं, यहाँ पे परेशान होते रहोगे, फिर अगले जन्म में बुरे कर्म करोगे, फिर परेशान होते रहोगे। परंतु अरे यार, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अगर आपके यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो, परंतु तेजल जी म्यूट कीजिए, ठीक है। परंतु यदि आपके जन्म में जहां भी बुरा चलता रहेगा, चीज आएगी, आपके जन्म में सिचुएशंस ऐसी आएंगी पंकज जी, कोई व्यक्ति गरीब होता है या कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसके पास उस दुख से निकलने की सिचुएशंस आती हैं, उस गरीबी से निकलने की सिचुएशंस आएंगी अमीर बनने की। अगर कोई अमीर है तो उसके जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि वो बुरे कर्म करे और अपना आने वाला कल खराब कर ले। वहां संभलना बहुत जरूरी होता है रश्मि जी। तो ये कर्मा में ही लिखा होता है। जो व्यक्ति ज्योतिष को मजाक बना के, या उन्हें लगता है कि ठीक है यार बुरे कर्म कर लिए तो क्या है, 1000 रुपए की पूजा करा लेंगे, भगवान जी तो उसी में खुश हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए हराम के कमा लो, 1 करोड़ रुपए किसी को काट के मार के कमा लो और 1 लाख रुपए की पूजा करा लेंगे, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। उनकी पूजा चल रही होगी, इधर पंडित जी पूजा कर रहे होंगे और सामने वाले बंदी से कुछ ऐसी गलती होगी, उस व्यक्ति से खुद से ऐसी गलती होगी, पूजा भंग हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू उसके कर्मा ही है।
आप अपनी तरफ से ईमानदार रहो, एज ए ज्योतिष आप ईमानदार रहो, एज ए टैरो कार्ड आप ईमानदार रहो, एज ए कुछ भी हो आप ईमानदार रहो, आप गलती मत करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त सुरेंद्र जी, ही एक्सेप्टेड, ही केम एंड एक्सेप्टेड कि भाई मुझसे गलती हुई है और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ अब इससे। मैंने कहा ठीक है भाई, भगवान से प्रार्थना कर, मुझे क्यों कर रहा है। ठीक है जी। कुछ समय के बाद उसके बच्चे की तबीयत खराब होने लगी, चाय ले ठंडी हो जाएगी। बच्चे की तबीयत खराब होने लगी तो ही रियलाइज्ड, मेरे पास आया सुरेंद्र जी, बोला भाई पूजा करवा दे। मैंने कहा भाई पूजा करवा दूंगा, ये आप लोगों को पता होगा मैं माई का साधक हूँ, माँ बगलामुखी की साधना करता हूँ। अब दशहरे की उसकी पूजा चल रही है, साल की जो सबसे बड़ी पूजा होती है। रीना जी उसने सबसे बड़ी पूजा के लिए सबसे अधिक पैसे भी दिए, बोला स्पेशली मेरे इतने पंडित जी बैठ के मेरी पूजा करें। ठीक है जी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी पूजा अलग तरीके से होती है पंकज जी, मैं रोज वीडियो कॉल भी करता हूँ उसको शाम को, और कुछ नियम बताता हूँ कि तुझे भी उन नियमों में रहना है। अब उस व्यक्ति को जब मैंने बात की उस नियमों की, तो रश्मि जी 8 या 10 दिन की जब उसकी पूजा रह रही थी ना, तो मैंने उसको वीडियो कॉल करने के लिए कहा, तो वो वीडियो कॉल नहीं उठा रहा, उसका नॉर्मल कॉल आया। बोले भाई आज वीडियो कॉल नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा क्या बात। बोले भाई आज मैंने शराब पी ली और नॉनवेज खा लिया। मैंने कहा तो बेटा ये तो मैंने कंडीशन बताई थी, तो तेरी तो पूजा वैसे ही बीच में भंग हो गई। बोले हाँ भाई गलती तो हो गई। मैंने कहा कैसे हो गई। बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। रश्मि जी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि व्यक्ति खुद ही अटक जाएगा, अगर उसको लगता है कि तू पैसे से भगवान को खरीद सकता है। तो कर्म जो होते हैं वो कर्मों में ही लिखा हुआ है कि आपको सुधरने के, आपको बेटर करने का मौका मिलेगा, आपको बेटर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर पवित्रता के साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अगर मन में डिचिंग वाली चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो गलत है। इस फील्ड में डिचिंग मत लेके आओ कभी भी, इस फील्ड में कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागे तब मजा है। फ्री में टैरो रीडिंग किया था जब मैंने सीखा था, तो मैंने उनको बोला था भाई ब्लेसिंग्स दे दो, मुझे तो पहले पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी, तो मैं बोली ब्लेसिंग्स दे दो। बहुत सारे लोगों को फ्री कर दिया मैंने। आप समझिए मेरी बात, आपके अगर पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में डिस्कस कर लेंगे बाद में, बट अगर ये फ्री वाला फ्री में करने से प्रॉब्लम नहीं होता ना। अब मेरे बोलने तो दो ना। फ्री का एक इशू क्या है, जैसे मैं हूं, मेरा 95% का सक्सेस रेट है पंकज जी। मोर देन 95% केसेस जो मेरे पास आते हैं पत्री दिखाने वो रिजोल्व होते हैं। 5% वो फ्री वाले होते हैं, फ्री वाले और ये कर्मा वाले जो अपनी रेमेडीज पूरी नहीं कर पाते। वैशाली बेटा अनम्यूट करो। ओके सर, थैंक्स सर। हाँ जी, इस बार हमने रोहित और श्रेया के लिए पूजा की थी ना। चलो रोहित के तो घर में फंक्शन था, श्रेया तो आ सकती थी ना पूजा में, श्रेया भी नहीं आ पाई। आज श्रेया के बार बार कॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों को लगता है वो चाहकर भी पूजा की पूर्णाहुति में नहीं पहुंच पाते। आप खुद आ गए थे, आपकी भी पूजा हुई थी, आप 1 घंटा पहले आ गए थे, आपकी जो प्रॉब्लम थी आपको सोल्व होती हुई दिखाई दी जल्दी। क्योंकि मेरा काम है पूजा करना या पूजा करवाना, या मेरा काम है पत्री पढ़ना। मेरी जो बेसिक इंस्ट्रक्शन स्लिप है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करता है आपके श्रद्धा और विश्वास से पे। मैं तो एक तरीका ही बता सकता हूं ना पंकज जी, भाई हनुमान चालीसा पढ़नी है या राम का नाम लेना है, हनुमान जी खुश होंगे, बट कितनी श्रद्धा से लेने हो यार, वो तो तुम्हारे अंदर से आएगा। हाँ, मेरा काम ये है रश्मि जी के बताना सामने वाले को, भाई श्रद्धा से लेना है, श्रद्धा तेरी होगी, मैं मैजिक नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस चीज में बिल्कुल भी मत रहिए कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट्स वहीं आते हैं जहां बंदा गलत तरीके से करता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यार तुम लोग आगे कुछ पढ़ोगे नहीं आज तो इसी क्वेश्चन में ऐसे अटक गए। फिर अब इतने सारे हैंड रेज है, मेरे को सारे प्लैनेट्स वगैरह कुछ भी नहीं बताने दोगे। दुर्गा बताओ बेटा फटाफट क्या है। सर सबका लिए तो ज्योतिष शास्त्र तो नहीं होता है सर, किसी किसी का पत्री में रहता है तभी तो जाके होता है ना सक्सेस। मैंने सुना है इसलिए पूछा। मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या बोला बेटा, आपको किसी की समझ में आया? सर मैं पूछना चाह रही थी, सबके लिए कोई कोई बोलता है कि सबके लिए ज्योतिष शास्त्र नहीं होता है, कि उसके लिए जन्म कुंडली में उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ स्थिति होना चाहिए, कुछ प्लैनेटरी सिस्टम, तभी जाके ज्योतिष का सक्सेस होता है।
इसमें अगर किसी को डाउट है कि वो ज्योतिष सीख सकता है या नहीं सीख सकता है, तो वो अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें पूजा जी को भेज दे। ये चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा कि आप ज्योतिष सीख सकते हो या नहीं सीख सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो वो अपने हाथों की फोटो भेज दे, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर किसी के भाग्य में नहीं है तो हम मना भी कर देंगे, ऐसा नहीं है कि उनको ज्वाइन ही करवा लेंगे कोर्स में, ठीक है। और बताइए। थैंक यू। माया जी, माया मिश्रा जी। जी सर, मेरा यही सवाल है सर। थोड़ी देर पहले जो रश्मि मैम ने पूछा था कि जैसे उन्होंने फ्री में टैरो रीडिंग किया, तो मतलब हमें फ्री में, जैसे फ्री में कोई भी काम, किसी का भी फ्री में पढ़ाना, इस फील्ड में तो हम है नहीं, जैसे पढ़ाना या किसी की मदद कर देना या फ्री में कुछ काम करवा देना किसी का, तो ये सब क्या कर्मा बनाते हैं सर? देखिए, ये आप लोगों को ना क्वेश्चंस अगर इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आता रहेगा ना, तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आपको अगर फ्री में करना है तो आप कर सकते हैं, इट विल बी योर कॉल। अब रश्मि जी ने इससे कौन कुछ सा फ्री में नेगेटिव किया? इम्पैक्ट तो नहीं होगा सर? रश्मि जी ने तो बोला ना आप ब्लेसिंग्स दे दो मुझे, तो ये फ्री में कहाँ हुआ? रश्मि जी ने तो फ्री में नहीं किया। रश्मि जी ने तो कहा कि आप पैसे मत दो, ब्लेसिंग्स दे दो, उसने ब्लेसिंग्स दे दी, दैट्स इट। ओके ओके। वो तो फ्री में नहीं बोलेंगे ना उसको, जी वो आपकी जी। चॉइस है, आप किस फॉर्म में ले रहे हो। सर ये पूजा मैम कौन है जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है? जिनसे आपने ये बेटा लिंक आया होगा ना, जिस नंबर से, अच्छा अच्छा। वो पूजा मैडम, जिस नंबर से आपको लिंक आया है वर्कशॉप का, जिस नंबर से आपको मैसेज आया उन्हीं था, को भेजना है। उन्हीं को भेजिए, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अब देखिए, जो नवग्रह हैं, थोड़ा सा स्पीड में बताना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरी फिर क्लास भी शुरू हो रही है, संडे को मेरी क्लासेस भी होती हैं भाई। आज ये तो स्लॉट हमारे पास ये वाला फ्री था, तो हमने यहाँ पे वर्कशॉप रख ली। हमारी अगर बात करें नवग्रहों में, सबसे पहले सूर्य है, तो सूर्य के बारे में बताया गया है, सूर्य ऐसा होता है, सूर्य ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें आप सूर्य के बारे में पढ़ोगे। देखो, आपको जन्मपत्री ऐसी बनाई हुई मिलेगी, फटाफट फटाफट देखो इसको, थोड़ा सा जन्मपत्री कैसी होती है दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर हो रहा है जी? हाँ जी गुरु जी। क्या बनेगी लाइन यार। ठीक है, आपकी जन्मपत्री ऐसे इस टाइप की होती है। सपोज यहाँ लिखा होता है जुपिटर, यहीं पे दूसरा प्लेनेट ले लिया हमने केतु। मैं फर्स्ट इनिशियल्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ गया राहु, यहाँ पे आ गया आपका चंद्रमा मून, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया सन, यहाँ पे आपका वीनस, यहाँ पे आपका आ गया मार्स, यहाँ पे आपका आ गया मरकरी, यहाँ पे आपका आ गया सैटर्न। इसी टाइप से जन्मपत्री होती है, इसी टाइप से जन्मपत्री होती है आपकी। देखिए किसी ने जन्मपत्री? जी सर। ठीक है, अब इसी जन्मपत्री को आपको देखकर पंडित जी बोलते हैं कि आपके पिता को तकलीफ होने वाली है, पंडित जी बोलते हैं आपकी माता को दिक्कत होने वाली है, पंडित जी बोलते हैं आपके पास बहुत पैसा होगा, पंडित जी बोलते हैं आपको बहुत गरीब होगे, इसके साथ ही बोलते हैं कि आपके बहुत तरक्की होने वाली जीवन में, आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी, आपका राजयोग है, एंड फला फला, बहुत सारी प्रिडिक्शंस इससे निकल कर आती है ना, प्रिडिक्शंस निकल के, इसी से तो निकल के आती हैं। अब मुझे ये बताओ, इस जन्म पत्री में कहाँ पिता लिखा हुआ है, कहाँ सरकारी नौकरी लिखी हुई है, कहाँ राजयोग लिखा हुआ है, कहाँ हेल्थ इश्यूज लिखे हुए हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें तो सिर्फ ये प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, ऐसे तो सिर्फ इसमें प्लैनेट्स लिखे हुए हैं ना। हाँ, ऐसे तो इसमें सिर्फ प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, फिर भी इसमें इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई आ रही हैं, जो यहाँ से चीजें दिख रही हैं, उनको समझने की जरूरत है। पंकज जी म्यूट कीजिए आप। उनको समझने की जरूरत है। आपका हर ग्रह किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपका हर प्लेनेट किसी ना किसी कारक तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एग्रीड और नोट? अनुराग, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है? यस सर। सुरेंद्र दहिया जी कहाँ गए?
सुरेंद्र जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, हाथ मत उठाओ, अनम्यूट करो। अब सुरेंद्र जी हर प्लेनेट किसी ना किसी चीज को दर्शा रहा होता है जी और बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। अब आप मेरी लोग बात ध्यान से सुनो, अगर इसको याद करने लग गए, इसको रटने लग गए, वो बंदा जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। लिख के ले लो मुझसे आज ये बात, वो बंदा जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसको समझ लिया जिसने, वो एकदम से सीख जाएगा। अब आपको समझा के याद करा दूं आज सबको, कारक तत्व हर ग्रह किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो पता है आप लोगों को? किस किस को पता है या किस किस को नहीं पता ग्रह किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है, पता है सबको? या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? जिनको नहीं पता वो हैंड रेज करो। ठीक है, जिनको नहीं पता वो हैंड रेज करो, फटाफट फटाफट करो। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा लोगों को आज याद करवा देंगे। देखिए, एक तो ना क्वेश्चन आंसरिंग में बहुत ज्यादा टाइम निकल गया हमारा, नहीं क्वेश्चन लो तो लगता है। जितने भी प्लैनेट्स आज मैं पढ़ा पाया, मेरी कोशिश तो ये थी कि आज सबको पढ़वा दूं। अभी 15-16 लोगों ने हैंड रेज की, बाकी सबको पता है, रश्मि जी और सबको पता है। जिन जिनको नहीं पता जल्दी फटाफट हैंड रेज करो। चलिए, जिन जिनको नहीं पता ना, उन्हें मैं आज याद करा दूंगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं उन्हें पता है, तो वो भी ध्यान से सुने, उन्हें पूरा का पूरा समझा देंगे कि कैसे प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लैनेट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया तो पता नहीं हम कितने प्लैनेट्स कर पाएंगे, तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा करने की, बाकी फिर तो कोर्स में होंगी ही चीजें। सबसे पहले हमारा सूर्य ग्रह आता है, ठीक है। अब आपने सबने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य इसका कारक होता है, सुरेंद्र जी फला का कारक होता है, फला का होता है। अब इसको, इतनी सारी चीजों को ना सुरेंद्र जी याद रखना बड़ा मुश्किल है। जी तो ऐसा है ना, सुरेंद्र जी के दिमाग में आज हम ऐसा डाल देते हैं कि सुरेंद्र जी को और इन सबको याद हो जाएंगे। सुरेंद्र जी फ्रेशर, अगर सुरेंद्र जी को याद हो गए सबको याद हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, एक आधे बंदे का तो नाम लेना ही है ना मुझे। अब सुरेंद्र जी इसमें क्या करना है, सूर्य को समझो और साइंटिफिकली समझो। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। अगर संगीता जी सूर्य नहीं होगा तो धरती पर दिन और रात नहीं होगा। सूर्य अगर नहीं होगा तो हवाएं नहीं चलेंगी। सूर्य अगर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। सूर्य अगर नहीं होगा तो, पंकज जी आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है बीच बीच में, आप म्यूट कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा आपको म्यूट कीजिए आप प्लीज। सूर्य अगर नहीं होगा तो आपके यहाँ पर दिन और रात ही नहीं होगा। सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना खाना बनाते हैं, वो नहीं बना पाएंगे। अर्थात अगर सूर्य नहीं होगा तो आपका धरती पर जीवन नहीं होगा। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? एग्रीड? अगर सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। सूर्य हमारा मुख्य ग्रह है। अगर सूर्य नहीं तो जीवन नहीं, सूर्य हमारा मुख्य ग्रह है। तो इसलिए जीवन में हमारे में जितनी भी मुख्य चीजें हैं वो सब सूर्य को दर्शाती हैं, वो सब सूर्य को दर्शाती हैं। देखिए, अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसी चीज के आंसर्स आप ही लोगों से निकलवाऊंगा। सिर्फ आपको ये मुख्य चीजों वाला अपने माइंड में रखना है। जितनी भी मुख्य चीजें हैं हमारे जीवन में वो सभी की सभी सूर्य को दर्शा रही होती हैं। अगर सूर्य नहीं तो मुख्य चीजें नहीं। कैसे? आप देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं। जो पुराना राजा महाराजाओं का टाइम था, पुराना राजा महाराजा, उसमें मुख्य कौन होता था किसी भी राज्य में? मुख्य कौन होता था किसी भी राज्य में? महामंत्री। महामंत्री राजा। राजा मुख्य होता था। राजा सूर्य का कारक हो गया।
फिर अब हम पुराने टाइम में तो रह नहीं रहे हैं, आज के टाइम में अगर हम देखते हैं किसी भी देश में मुख्य कौन होगा? पीएम। पीएम तो खैर इंडिया में लेते हैं बेटा, क्योंकि पावर्स पीएम के पास है, अदरवाइज प्रेसिडेंट या पीएम इंडिया में है तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में, वनीता जी कहाँ से हो आप, कौन से राज्य से हो, कहाँ से हो आप? मैं कह रहा था माई को शयन हुआ कि नहीं हुआ, वो एक बार चेक करवाना तेजस को भी। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुख्य कौन है? आपका मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री या आपका राज्यपाल, ठीक है ना? हाँ, अब ये तो राज्य की बात हो गई। निधि जोशी जी, आपके परिवार में मुख्य कौन होता है, जो परिवार को चला रहा होता है, सूर्य की तरह भोजन भी देता है, सब कुछ लाता है कमा के? सर पिता। पिता आपका, ठीक है। अब आपके शरीर में मुख्य कौन होगा? पंकज जी लिखो मत, जितने लोग लिखने में रहेंगे परेशान होंगे। याद करो, याद करो, दिमाग में डाल दूं अभी। आपके आपके इस शरीर को समझो सुरेंद्र जी, आपके शरीर में हमेशा गर्मी रहती है। जब शरीर ठंडा हो जाता है तो चार लोग कहते हैं भाई इसको उठाओ और ले जाके इसको गर्म करते हैं और अग्नि पे लिटा देते हैं। उस गर्मी के लिए आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। उस ब्लड को सर्कुलेशन प्रॉपर रखने के लिए भगवान जी ने एक पंप लगा के भेजा है जो 24 घंटे चलता है, जिसे हम हार्ट बोलते हैं। आपके शरीर में आपका मस्तिष्क जो चल रहा है तो सब कुछ है। आपका स्केलेटन सिस्टम, ढांचा जिसपे शरीर पूरा खड़ा है, ये आपके शरीर में सूर्य का काम करते हैं। खाने पीने की चीजें सोचो सुरेंद्र जी, जब आपकी थाली लगी हुई होती है तो उसमें मुख्य अनाज कौन सा होता है? हो सकता है दाल हो, दाल भी अनाज में आती है, सब कुछ होता है, बट मुख्य अनाज क्या होता है? रोटी, चावल या गेहूं। गेहूं, बेसिकली गेहूं। गेहूं की बात करेंगे, रोटी गेहूं की ही जिसकी हम बात कर रहे हैं, गेहूं। ये स्टोरी कहीं लिखी नहीं हुई है, साउथ इंडिया में जाके चीजें चेंज होती हैं, चावल हो जाता है उनका, ठीक है। ये स्टोरी मैंने खुद बनाई हुई है, याद करवाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। एक स्टोरी अगर आप कभी पुरानी सुनोगे तो 8-9 साल से सुना रहा हूँ ये स्टोरियां। जिन लोगों ने नहीं सुनी वो ठीक है, माता रानी की वो कि कुछ लोग होंगे आज से 10 साल बाद भी मेरे पास आएंगे, कुछ लोग 10 साल पहले आ गए थे, तो डिपेंड करता है, ठीक है जी। आपका मुख्य अनाज कौन सा होगा सुरेंद्र जी? गेहूं। गेहूं आ गया, आपका बॉडी पार्ट आ गया, ठीक है। आप में से जॉब कितने लोग करते हैं? नितिन जॉब करता है। नितिन, जब जॉब करने जाते हो तो आपके जो प्रेमिसेस होता है वहां पे मुख्य कौन होता है आपके ऑफिस में? गुरुजी हमारे बॉस। बॉस। बॉस सूर्य का स्वरूप है, ठीक है। मुख्य चीजें ये कहीं भी चेंज हो सकती हैं। जॉब का पकड़ लिया हमने, मुख्य बॉस को देखो, ठीक है। सूर्य का रोल कौन प्ले कर रहा है? मुख्य चीजें कितनी हैं? सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। गुरपिंदर जी क्या बोलना चाह रहे हो? गुरपिंदर जी, जितनी हमारी मुख्य चीजें हैं वो सूर्य का स्वरूप होती हैं, ठीक है। अब बोलिए, आगे बोलिए। हाँ नितिन, आपके शरीर को ले लिया हमने, आपके खाने पीने की वस्तुओं को ले लिया। सूर्य से हमें गर्मी भी मिलती है, सूर्य से हमें प्रकाश भी मिलता है। अब जैसे लकड़ी है, ऊन है, इनके अलग अलग स्वरूप है। लकड़ी अगर जलकर प्रकाश दे रही है तो सूर्य का काम कर रही है। पंकज जी, पिता का काम भी यही होता है ना, खुद जलता रहता है, कुछ भागता रहता है, घूमता रहता है। क्वेश्चंस मत हैंड रेज करो प्लीज, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। एक क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं, सारे लोग कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस ले लेंगे। थोड़ा सा तो पढ़ लो, 1-2 प्लैनेट्स तो पढ़ लो, ठीक है। तो वो भी सूर्य का स्वरूप होता है ना। तो यही सूर्य का स्वरूप कहलाता है कि जो चीजें खुद भी पिसकर आपको आगे फॉरवर्ड कर रही हैं, गर्मी दे रही हैं, आपके जीवन व्यापन की चीजों को दे रही हैं, वो सारे का सारा सूर्य कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखोगे, कभी भी कोई चीज सामने आती है तो आप सोचना शुरू कर दोगे, आप समझना शुरू कर दोगे। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, रूबी जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा रहा हूं, टाइम ऑलरेडी बहुत कम रह गया है। चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता,
चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, बट पावर इतनी ही रहती है। रात में देखो पूरी रोशनी करके रखता है, पूर्णिमा वगैरह की रात हो तो ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, पावर इतनी ही होती है। तो अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, अगर सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। चंद्रमा को माना गया है ठंडक, चंद्रमा को माना गया है ठंडक। जिन चीजों के पास जाके हमें ठंडक मिलती हो, शांति मिलती हो, वो चंद्रमा का स्वरूप है। माँ के पास जाके क्या होता है, जब आप माँ के पास जाते हो ना, बंदा कितना भी दुखी होता है थोड़ा सा ठीक हो जाता है ना? हो जाता नहीं हो जाता? चंद्रमा माँ का स्वरूप होता है, ठंडक मिलती है, जितनी ठंडी चीजें हैं वो चंद्रमा का स्वरूप है, सुकून मिलता है वो चंद्रमा का स्वरूप है। सबसे ज्यादा ठंडा कलर कौन सा माना गया पंकज जी? व्हाइट, ग्रीन, व्हाइट। साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, साइंटिफिकली बात कर रहे हैं जी, व्हाइट की बात कर रहे हैं। पढ़ना जब विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा ना साइंटिफिकली, ठीक है, विबग्योर वाला पढ़ाया होगा ना, 7 कलर मिलके, तो जो व्हाइट कलर है वो सबसे ज्यादा ठंडा माना जाता है। व्हाइट जितनी चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे कैसी भी हैं, आपका दूध हो गया, आपके चावल हो गए, सब चंद्रमा का स्वरूप है। ठंडे शीतल पेय पदार्थ जैसे मटके का पानी, नींबू पानी, ठंडी चीजें पहुंचाने वाले, वो सब चंद्रमा का स्वरूप है। पानी, दूध, सब चंद्रमा का स्वरूप है। ठीक है सुरेंद्र जी, एक खुशी और मिलती है कलयुग में सबसे ज्यादा, लिक्विड कैश से। एक ठंडक मिलता है, एक सुकून मिलता है लिक्विड कैश से। तो लिक्विड कैश का जो प्रतीक है वो भी चंद्रमा ही है। आपके मन के सुकून का कारक है, आपकी मन की शांति का कारक चंद्रमा है। शरीर में अगर देखें तो मन की शांति का कारक चंद्रमा है। इसमें एक चीज मैं अक्सर अपने कोर्स में बताता भी हूँ, और यहाँ पे आप लोगों ने कहीं भी सुनी भी होंगी ये चीजें ना, तो अक्सर लोग एक चीज को नहीं बताते हैं या उन्हें पता नहीं है। जो चंद्रमा होता है ना, वो आपके रक्त में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, वो भी चंद्रमा होता है। याद रखिए, कोरोना केस रहा हो, वैशाली, आंचल जी ध्यान से सुनना, चाहे वो कोरोना केस रहा हो, चाहे वो डेंगू का केस होता हो, जो व्यक्ति खाली बाकी प्लैनेट्स का उपाय कराता हुआ रह गया और उसने चंद्रमा की तरफ नहीं देखा, तो वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, थोड़ी सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, थोड़ा सा जो कहते हैं ना मेडिसिन वगैरह होते हैं उनको सही जगह पर पहुंचाना। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स भी कमजोर होंगी। लोग चंद्रमा देखते नहीं है अक्सर, ये चंद्रमा का कारक होती हैं। समझने की जरूरत है ना भाई। बॉडी में क्या है पंकज जी, बॉडी में क्या है आपकी में, बॉडी में कितने परसेंट पानी है? 75% पानी है ना। चलो आप थोड़ा सा एक चीज और बात करते हैं। ज्वार भाटा किसी ने सुना है? हाइटाइड्स वगैरह जो आती हैं, ज्वार भाटा सुना है? हाँ सर। जी सर। कब आता है ज्वार भाटा? चंद्रमा की कब आता है? चंद्रमा का अरे कौन सी डेट को आता है, कौन सा दिन होता है, तारीख कौन सी होती है? पूर्णिमा। पूनम। देखो अब इसमें सब बोल रहे हैं पूर्णमासी। वो अंग्रेजी कैलेंडर कोई नहीं बोलता। पूर्णमासी में आता है। इसमें अंग्रेजी कैलेंडर कोई नहीं बोलता, सब पूर्णिमा। क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर इस चीज को स्पेसिफाई ही नहीं कर सका, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अवर ल्यूनर कैलेंडर इज 10 times more accurate than इंग्लिश कैलेंडर। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात नासा बोल रहा है, गूगल पे पढ़ा हुआ है, चेक कर लेना। जो इंडियन कैलेंडर है वो 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा इस ज्वार भाटे में क्या करता है, पानी को खींचता है अपनी तरफ पूर्णिमा के दिन ना। ठीक है अनुराग, अब जो अनुराग की बॉडी है, अनुराग अनम्यूट कर, जो अनुराग की बॉडी है और पंकज जी की बॉडी है, इसमें कितने परसेंट पानी है? 70%। 70%। और जो आप लोगों का ब्लड है, ब्लड में कितना है? ब्लड में 90% पानी है।
तुम तो सारे ही पानी हो यार। जब चंद्रमा पूर्णिमा को धरती के इस पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, तो क्या तुम्हारी बॉडी पे पूर्णिमा वाले दिन कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्या? आएगा। बस यही चीजें साइंटिफिक तरीके से और ज्योतिष के तरीके से, साइंटिफिक तो ये आपने अब नाम दिए हैं, मेरे ज्योतिष में तो 5000 साल से ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोगों को अल्प ज्ञान है और वो इस चीज को बांटने निकल पड़ते हैं। उनको बताना नहीं आता, उनको समझाना नहीं आता, उनको समझना नहीं आता। ठीक है, अगर वहां इंपैक्ट आ रहा है तो यहाँ भी चंद्रमा पे आएगा। ठीक है वैशाली, जिसका चंद्रमा बढ़िया है वो उस दिन अच्छे पैसे कमाएगा, मन की शांति बढ़िया रहेगी। चंद्रमा का सबसे बढ़िया सुरेंद्र जी क्या होगा? अगर चंद्रमा खराब है और बढ़िया है तो कैसे पता चलेगा सुरेंद्र जी? पतरी देखनी तो नहीं आती। सबसे बढ़िया देखो माँ के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसका रहता है और माँ के साथ ट्यूनिंग बढ़िया किसकी है। माँ किसकी अधिक बीमार रहती है या माँ किसकी स्वस्थ रहती है अधिक, वो भी वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, और यही चीज जैसे अभी रश्मि काले ने पूछी, व्यक्ति पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद माँ की तबीयत खराब रहती है, माँ के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इसका मतलब चंद्रमा खराब है। परंतु सुरेंद्र जी इसको सही किया जा सकता है। मैं आपको छोटे से देखो कुछ उपाय बताता हूँ, बाकी तो मेरे को लगता नहीं आगे प्लैनेट्स हम पढ़ पाएंगे, ऑलरेडी 1 बज गया, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा। आपने देखा है आज बहुत सारे लोग जेमस्टोन्स और बहुत सारी रेमेडीज करते हुए फिर रहे हैं, देखा है ना इस अनुराग? बट एक समय ऐसा था जब बहुत सारे लोग इतनी रेमेडीज नहीं करते थे। पंकज जी बोलते थे ना यार जाने की जरूरत ही नहीं है, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले। उस समय पर हमारी दैनिक दिनचर्या इतनी बढ़िया थी जिसको एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा कहा जाता था। ये आज भी फॉलो की जा सकती है अगर आप फॉलो करें तो। प्रतिदिन प्रातः उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, आपका सूर्य और चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। हमारे घर में चीजें कराई जाती थी, हम आज भी करते हैं, जरूरत ही नहीं बाकी कोई उपाय करने की। माँ के साथ रश्मि जी कितनी भी ट्यूनिंग खराब हो, चंद्रमा कितना भी खराब हो, बट आपको ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप उस ट्यूनिंग को ठीक कर सकते हो और वो करनी है। बोले मेरी माँ तो गलत बोलती है, बोलती है यार, गलत माँ है, बोलेगी वो, काम है भाई उसका बोलने का। मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मत लगने दे। तेरा अच्छा लगवाने से मतलब नहीं है ना, हमें तो तेरा प्लेनेट ठीक करना है, तेरी लाइफ ठीक करनी है। जब मैं तेरी माँ बोलेगी और तुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो एक पॉइंट है। जब दुनिया में कोई और बोलेगा ना तो वो ज्यादा गलत है। ठीक है, आई हैव सीन मेनी टाइम्स पंकज जी, मेरे पास स्टेट प्रेसिडेंट बैठे होते हैं बड़ी पार्टियों के, नेशनल पार्टियों के, जो सत्ता में है आज की डेट में। ठीक है, मेरे पास एक्स सीएम बैठा होता है स्टेट का, तो मेरी माँ आके मुझे हड़का देती है, बहुत गंदे तरीके से डांट देती है। क्या कर रहा है तू, रोटी क्यों नहीं खाई, ये क्यों नहीं खाया, वो क्यों नहीं खाया। ठीक है जी, डांट दिया यार, उसका काम है, मैंने रोटी नहीं खाई टाइम से, उसको चिंता है इसलिए डांट दिया। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरी बेइज्जती होगी, मैं तो उसको यही बोलूंगा जो एक्स सीएम बैठा, मैंने कहा भाई 2 रोटी तू भी खा ले। इतना कर सकता हूँ कि अभी खा रहा हूँ तो तेरे सामने 2 रोटी तू भी खा ले, और मेरे को रोटी तो खानी है, तेरे को तो बाद में देखूंगा, नहीं तो 2 गाली और सुनने को मिलेंगी। समझ रहे हो? सेकंड चीज, इसके बाद मेरे को याद है जब भी मेरी माँ रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय की बनती थी, वहीं से आपका शुक्र ठीक हो जाता है। उसके बाद मेरे दादाजी रोटी खाते खाते जब रोटी खानी शुरू करते थे तो कुछ रोटी पहले पक्षियों की निकालते थे, आपका बुद्ध ठीक होता है। कुत्ते आ जाते थे गली के कुत्तों को डाला जाता था खाना, वहां आपका केतु ठीक होता है। आखिरी रोटी वैसे भी कुत्ते की निकाली जाती है, कौओं को रोटी डाली जाती है, वहां शनि ठीक हो जाता है। कुत्तों को रोटी डालने से आपका केतु ठीक हो जाता है। बहन बुआ बेटी को बड़े अच्छे से दान दिया जाता था, मान सम्मान किया जाता था घर में, तो आपका बुद्ध ठीक रहता था। मुझे आज भी याद है गांव में सफाई कर्मचारी दिन में झाड़ू लगाते थे, फिर दोपहर के टाइम पे आते थे, सब उनको रोटी देते थे, आपका राहु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता था। राहु खराब की दिक्कत ही नहीं थी सुरेंद्र जी। चंद्र सूर्य ग्रहण होता था, चंद्र ग्रहण होता था, शाम को लोग आते थे, लोग उनको दान देते थे, गेहूं वगैरह, जितने कष्ट होते थे वो वहीं के वहीं कट जाते थे। आज की डेट में तो सब फ्लैट कल्चर और शहरी कल्चर में आ गई, कोई मांग के खुश नहीं है और कोई दे के खुश नहीं है, दोनों ही जैसे हैं। गुरुओं का मान सम्मान होता था पंकज जी, ना आज की डेट में वैसे गुरु रहे ना शिष्य रहे, सिचुएशंस है, क्या करोगे? सारे के सारे प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं ऐसे आपके। ठीक है,
ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर आपको समझने पड़ेंगे। नवग्रह आपके इर्द गिर्द होते हैं, इनको ठीक करना, इनको समझना। मैं चाहता तो ये था कि मैं आज आप लोगों को सारे के सारे नवग्रह समझा दूं पूरे, और नवग्रहों के कारक तत्व समझा दूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बता नहीं पाया क्योंकि बीच में वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीक से वी विल गोइंग टू स्टार्ट ए बैच, और वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं और या कुछ पूछना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से कि आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, तो वो पूजा मैडम के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरे कॉलिंग नंबर्स हैं, मैं आपको अपने नंबर भी देता हूँ। पूजा मैडम का नंबर तो जहां से आपको लिंक मिला है वही है। ठीक है, मेरा जो कॉलिंग नंबर है मैं वो आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। यस सर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, खाली इस पे व्हाट्सएप है, कॉलिंग नहीं है। ये मेरा कॉलिंग नंबर है 7801010134, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8860293088। ठीक है जी, आप लोग मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटर है, आपको बेस्ट तरीका है, आपको रिस्पांस ठीक से चाहिए, पूरा सब कुछ चाहिए, तो आप पूजा जी को जिस नंबर से आपके पास मैसेज आया है उस नंबर पे कॉल करें, उस नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भेजें एंड यू कैन डिस्कस। आपके किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज क्विकली क्वेश्चंस पूछ लीजिए, फिर थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। शिल्पा जी बताइए प्लीज, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा शिल्पा शर्मा? सर मुझे ये पूछना है, जैसे आपने अभी बताया ना कि गाय को और कुत्ते को रोटी देनी होती है, मैं निकालती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग में मतलब पहली रोटी गाय की और जब रात में रोटी बनती है लास्ट वाली वो कुत्ते की, मतलब हर मील में निकालनी होती है या फर्स्ट एंड लास्ट? मतलब बेटा हर मील में निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्या फर्क पड़ रहा है एक रोटी में ही। ठीक है, नहीं एक्चुअली मैं सुबह जल्दी चली जाती हूँ। हाँ, तो रोटी तो बनाते ही हो ना, अगर रोटी बनाते हो तो निकाल दो, नहीं हाँ, मतलब मॉर्निंग में बनती है और रात में बनती है, तो दोनों मील में। समझ रहे हो, कितनी भी जल्दी जा रहे हो, एक रोटी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं एक रोटी ना। जल्दी वाली बात मत बोलो, आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हर मील में निकाल सकते हो तो इट इज गुड, वी शुड, हमें निकालना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। और बताइए। थैंक यू। शिल्पा शर्मा बेटा, शिल्पा शर्मा का हो गया। वनीता बोरिचा बेटा बताइए। सर हाय, गुड आफ्टरनून। जी मुझे ये पूछना था कि आपके कोर्स हम करते हैं तो कितने टाइम में प्रेडिक्शन, मतलब विद देखिए सीरीज बेटा, लर्निंग? प्रेडिक्शन का हमारा जो कोर्स है 4 to 6 मंथ है, उसमें कंप्लीट लेवल पे सिखा देंगे। अगर बात करें प्रेडिक्शन की तो आप 1.5 से 2 महीने बाद यू विल स्टार्ट गोइंग गिविंग प्रेडिक्शंस। 1.5 से 2 महीने में आप प्रेडिक्शन देनी स्टार्ट कर देंगे। नितिन, एग्रीड और नॉट? नितिन ने भी पूरा कोर्स किया है ये, मैं तो यही देख रहा था नितिन ने वर्कशॉप ज्वाइन किया, आज ये क्या सीखना चाह रहा है। टोटली एग्री। ठीक है, 1.5 से 2 महीने में करना शुरू कर देंगे। नितिन भी अच्छे से काम कर रहा है, और जबकि नितिन आपको मेरे ख्याल से कितने 8 महीने हुए होंगे, 6-8 महीने होंगे टोटल सीखते हुए, वो भी अपना अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स रहेगा, प्रोफेशनल लेवल पे बताया जाएगा। ठीक है वनीता बेटा। हाँ, माया जी आपका क्या क्वेश्चन है? माया जी का क्वेश्चन चला गया। शोभिनी जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक, अगर इन केस क्योंकि 4 to 6 मंथ्स का पीरियड है, बीच में कोई क्लास मिस हो गई तो? बेटा मैंने बताया था ना, पंकज जी का क्वेश्चन था, क्लास मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी, आप रिकॉर्डिंग से ले लीजिए। आपका पूरा प्रोसेस इस तरीके से रहेगा कि जब आप देंगे पहले आपका पथरी चार्ट देख के बताएंगे वेदर यू कैन लर्न और नॉट। अगर आप नहीं भी सीख सकते तो हम मना कर देंगे, हम आपको ये कह देंगे आप एक बुक खरीद लो, उस बुक से पढ़ लो। ठीक है, और आप अपना, हाँ, अगर उसके बाद आप एनरोल करते हैं तो आपसे आपकी मेल आईडी ली जाएगी और मेल आईडी लेके आपको एनरोल किया जाएगा। पूरा सिस्टमेटिक तरीका है, ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको मेल आईडी ली जाएगी। जैसे ही हम आपकी मेल आईडी को रजिस्टर करते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली एक मेल चला जाता है कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड, और आपका ये फोल्डर का लिंक रहेगा। उसके अलावा फॉर ए सेफर साइड हम व्हाट्सएप पे भी आपको वो लिंक भेज देते हैं, जिस लिंक को आप ओपन करके देखेंगे तो वहां आपके फोल्डर में सारे नोट्स, जितने भी नोट्स होंगे और जो आपका रिकॉर्डिंग्स है वो सब वहां पे पड़ी रहेंगी। थैंक यू सर। सर अगर आप अलाउ करोगे तो मैं ना एक क्वेश्चन को लेके अपने माइंड में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ।
बोलो ना बेटा, अभी तो एक का तो आंसर, 2 क्वेश्चन थे आपका, एक का आंसर दिया, दूसरे का भी देंगे, जल्दी बोलो थोड़ा। बट तो मेरे को एक चीज के लिए अप्लाई करना है, पर वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि अप्लाई कर दूंगी तो फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर उसको रहने दूं और दूसरे इवेंट की वेट करूं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। किस चीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो वो तो बोलो ना। सर एक इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ। बेटा तो उसके लिए बेटा आपको कंसल्टेशन टाइम लेना पड़ेगा, प्रॉपरली कंसल्टेशन प्लान करो, ठीक है। फिर वो बता पाएंगे। दोनों चीजें ठीक है। डिफरेंट है ना। मैं यहाँ से आपके चार्ट में 20 चीजें देखनी होती हैं, ऐसे एकदम से आपको बता दूं, क्योंकि जो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उसमें आपकी फीस भी लग जाएगी, 1 लाख रुपए फीस भी दे दोगे आप कहीं के लिए, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। तो इट्स बेटर कि हम एक बार ढंग से देख के तब उसका आंसर करें। निधि और जोशी जी, सर एक बार अपने नंबर दे दीजिए दोबारा से। सारे नंबर लोग नोट कर लो यार, जिसने नहीं किया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860 293088। यही है ना नितिन? 8860293088, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरा कॉलिंग नंबर है 7801010134। ये मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दिया है। थैंक यू सर। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860293088, 7801010134 इज माय कॉलिंग नंबर। बेटर है आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं वो पूजा के थ्रू करेंगे तो आपको जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा। मेरे पास अभी मेरे फोन पे कम से कम भी 100 व्हाट्सएप आए हुए हैं और दुनिया भर की कॉल्स आई हुई हैं, मिस कॉल्स। मैं नहीं उठा पाया ना, मेरा सारे दिन का शेड्यूल लगभग यही होता है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है पंकज जी, पंकज मंगल जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपकी फीस है वो वन टाइम में लेनी पड़ेगी या उसकी किस्त भी हो सकती है? देखो वैसे तो वन टाइम है, बट ठीक है कोई बात नहीं सर, इतना कराया दोबारा करके कोई बात नहीं। यू कैन मेक 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस आल्सो, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट तक बना सकते हो। और बताओ, बट ठीक है, बट दिस फैसिलिटी इज फॉर टुडे ओनली, नॉट मोर देन दैट। सॉरी सर, सॉरी सर, ये जो फैसिलिटी है 16,000 वाली, ये आज के लिए है सिर्फ ना, दिस इज फॉर टुडे ओनली। ओके ठीक है, थैंक यू। निधि जी क्वेश्चन रह गया कुछ? बताइए फटाफट थोड़ा सा जल्दी। नितिन 2 बजे क्लास किस टाइम है? तू है भी क्लास में? तेरा हो गया और है भी 2 बजे? 2 बजे। निधि जी कल यार मैं रात को 9 बजे बैठ गया क्लास में ना, और मैं कह रहा बच्चे नहीं आए, कोई भी नहीं आया, मैं फोन मिला लिया वो तो पूजा को, पूजा बोली सर 9:30 है, आप 9 बजे क्यों बैठ गए? निधि जी, निधि जी अनम्यूट करके बोलो ना आप। सर मेरा ज्योतिष में, वैदिक में और लाल किताब सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, बट मुझे सीखना चाहिए कि नहीं, और प्रॉब्लम्स बहुत है कि इसलिए मैं सीख नहीं पा रही हूँ, बट इंटरेस्ट मेरा बहुत है। बेटा मैंने बोला ना, आप सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, उसके लिए तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पूजा जी को भेजो, जहाँ से मैसेज आया उस तरीके को बता देंगे, वो तो हमने बताया आपको। हाँ जी, हाँ जी। जी पंकज जी। हेलो जी पंकज जी बताइए। सर ये जो अपना टाइमिंग रहेगा, इसका कितना घंटे का क्या टाइमिंग रहेगा वैसे सुबह से? सर इसकी जो क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे की क्लास रखेंगे, 1.5 घंटा सफिशिएंट होता है वो। बाकी हम एक बार आपसे जो टाइमिंग है ना, मोस्ट प्रोबेबली यही रखेंगे 10:30 या 11 बजे का, बट टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है तो वो म्यूचुअल कंसेंट से करेंगे सबके से, जिससे कि सबका म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार हमने रखा, प्लान किया संडे का, फिर सारे लोग बोलते हैं तो संडे में मतलब जैसे टाइम हमने रख लिया 11 बजे का, फिर लोग बोलते हैं सर 10:30 कर लो, तो हम 10:30 कर लेते हैं। हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल सा आदमी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संडे का रहेगा तो ठीक रहेगा। चलो ठीक, संडे ही रहेगा, डोंट वरी। वर्किंग डे में हम कोई भी क्लास अगर रखते हैं तो वो रखते भी हम रात को 9 बजे के बाद है, जिससे कि सारे लोग जो ऑफिशियल्स हैं वो पहुंच जाएं। बट वर्किंग डे में अभी हमारा इस क्लास को रखने का कोई वो नहीं है, हम संडे को रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको संडे बोला है। संडे थोड़ा लोग कंफर्टेबल होते हैं जो जॉब में भी होते हैं। देखो हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना नौकरी छोड़ के ज्योतिष सीखने लग जाएगा। कुछ लोगों को हम ये बोलते हैं कि भाई तू नौकरी करता रहे, साथ साथ सीख, बाद में जब जरूरत लगेगी तो देख लेंगे, है ना? थैंक यू। ठीक है, जय माता दी। मनीष जी आप शुरू से हो, अभी आए हो क्लास में? मनीष शर्मा जी। सर मैं तो शुरू से हो, कैमरा भी ऑन किया आपने ना? नहीं ऑन था सर, अभी बीच में बस था चार्ज में लगाने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं पढ़ा नहीं पाया सर एक्चुअली, बीच में क्वेश्चंस ऐसे आगे मनीष जी, मैं पढ़ा नहीं पाया। मैं प्लैनेट्स वाला मैं जो बताना चाह रहा था ना, मैं प्लैनेट याद करा के भेजता आज आपको सभी ना, प्लैनेट्स याद करा के भेजता। एक मांगलिक का कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें काल सर्प है जिसमें बेवकूफ बनाया जाता है, तो सारी चीजें बता के भेजता आज आपको क्लास में ना। बट वो इसी बहाने सर नेक्स्ट टाइम जल्दी क्लास ले लोगे आप हम सभी लोगों की दोबारा से।
नहीं जल्दी ले लेंगे सर, मैंने बताया ना कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, बहुत सारे आ रहे हैं, तो दोज हु वांट टू एनरोल प्लीज एनरोल, और किसी का कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपका मटेरियल भी डिस्पैच हो गया मनीष जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी।